डेज की वर्कशॉप में। रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है ऑन आप सभी के लिए। कोशिश करेंगे टीम को बोल के, अगर आपको ये रिवाइज करना होगा आप बाद में कर सकते हैं, दैट इज ओके। एंड पूरा एक प्रोसेस जानते हैं, वास्तु क्या है, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। कोई ये नहीं कि सीधा एडवांस लेवल का वास्तु मैं आपको सिखाऊं, बेसिक से शुरुआत करेंगे। बट सबसे पहले आपसे सभी से आग्रह है, मैं ये जानना चाहूंगा कौन पहली बार आया है डेस्टिनी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में, क्योंकि कुछ फेसेस मैं देख पा रहा हूँ, कुछ नेम मेरे को पता है कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे एंड कुछ मेरी ऑलरेडी वर्कशॉप्स में आए होंगे। कौन बिल्कुल न्यू है यहाँ पर? मी चैट बॉक्स में बताइए। ओके ग्रेट, न्यू। ओके न्यू फेसेस, वेनु जी न्यू है, नीलू जी न्यू है, ओके। वनिता जी, किरण जी, पद्मा जी, ठीक है, सौरभ शाह जी, ओके, जिग्नेश जी, आप सभी न्यू मेंबर्स हैं। प्रियंका अग्रवाल जी, ओके, मनीषा जी, ओके, ठीक है। बाकी लगता है मेरे को शायद जानते होंगे एंड मेरी पुरानी वर्कशॉप्स में वो डेफिनेटली आए होंगे। शिव कुमार जी नए हैं, दिव्या जी, ठीक है, बहुत सारे न्यू फेसेस हैं, बहुत सारे न्यू नेम्स हैं मेरे सामने। तो उसी हिसाब से हम बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे एंड शुरुआत करेंगे अच्छे से। बट हमारी शुरुआत करने से पहले, जैसे कि मैं गुरुकुल परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा जो गुरुकुल है वो राजस्थान में पुष्कर राज में है। तो मैं आपको भी सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि आप जो भी यहाँ से ज्ञान लेने आए हैं, आप अच्छे से उसे अर्जित कर पाए। सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर अपने गुरु एंड अपने इष्ट देवता को याद करिए। गुरु कौन होता है? जिनसे आपने कुछ भी सीखा हो। कईयों ने गुरु बनाया होता है, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है, सर अब मेरे गुरु कौन होंगे? तो गुरु वो होते हैं, चाहे आपने उनसे कुछ भी सीखा है एंड उनको गुरु का गुरु भाव से आप उनको देखते हैं। वो आपके मैथ्स के टीचर भी हो सकते हैं स्कूल के, वो आपके इंग्लिश के टीचर भी हो सकते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। एंड इष्ट देवता होते हैं आपके, जिनको आप अपने दिल से मानते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं, चाहे शिव जी हो, कोई भी, मतलब किसी भी धर्म में हो, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम एक बार आप लीजिएगा। हाथ जोड़ते हैं, उनका नमन करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। हाथ जोड़ के मेरे साथ एक बार प्रार्थना करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। चलिए, जय गुरुदेव। ग्रेट। ये हमारा एक प्रोसेस रहता है, चाहे मेरी कोई भी वर्कशॉप हो, चाहे कोई भी मेरा सेशन हो, हम एक बार गुरु को याद रख कर जरूर करते हैं। क्योंकि बिना उनके और बिना आशीर्वाद के हम यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि हम नहीं करते हैं, कराने वाला भी कोई और है। ठीक है, करने वाला भी कोई और है, कराने वाला भी कोई और है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हम एक इंसान हैं, हम सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करेंगे फल उसके हाथ में है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेफिनेटली आए हैं, तो मेरा मानना है आपका ऑकल्ट साइंसेस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, वरना कोई भी ऐसे अपना टाइम पास नहीं करता कहीं भी। ऐसा होता तो कहीं फैमिली के साथ मूवी देखने चले जाते, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? राइट, कुछ ना कुछ और कर रहे होते, या फिर जितने जेंट्स बैठे हैं आईपीएल देख रहे होते, अभी अभी तो मैचेस चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है आप सभी का ऑकल्ट साइंसेस में या वास्तु में आपका डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा। एंड तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। एंड क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में बात कर लेता हूं। पहले हम सीखेंगे, पहले हम बेसिकली बात करेंगे कि वास्तु क्या है, आपकी लाइफ पे क्या प्रभाव डालता है वास्तु। एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे, हो सकता है आप सभी ने सुनी हो, बट स्टिल जो बिल्कुल न्यू है, जिनको नहीं पता है कि वास्तु पुरुष मंडल कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे 16 दिशाओं का पूरा अच्छे से वर्णन करेंगे। एक एक दिशा को डिटेल में पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर की नॉलेज मुझे पसंद नहीं है देना। एक एक दिशा को डिटेल में पढ़ेंगे। 16 दिशाओं का पूरा दिशा शक्ति चक्र। अच्छा, सभी को मैंने ग्रुप में, एक टीम ने चक्र भेजा था, क्या आप सभी ने उसका प्रिंट आउट से आपके पास वो हैंडी है? ग्रेट, प्रियंका जी देख पा रहा हूं आपने अच्छे से प्रिंट आउट निकाल लिया है। ठीक है, क्योंकि वो काम आएगा आज आपके बहुत। कैसे काम आएगा? जब मैं कुछ आपको दिशाओं का ज्ञान दे रहा हूंगा, हम एक एक दिशा को चिन्हित करेंगे दिशा शक्ति चक्र में, एंड उनके गुण धर्म के बारे में जानेंगे। प्लस रेमेडीज भी हम साथ लिखेंगे। ये नहीं कि रेमेडीज मैं कल दूंगा, साथ साथ में दिशाओं की रेमेडीज भी मैं आपको देता जाऊंगा, ताकि आप जो हैं
एंड वो एक्सक्लूसिव रेमेडीज होंगी, अच्छे से काम करती हैं वो रेमेडीज, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं, वो आज सभी मैं आप सभी को दूंगा। ये हमारा पहले 3 डेज का वर्कशॉप का प्लान था, बट हमने मतलब 1 घंटे का वर्कशॉप सोचा था, बट कुछ आप में से ही कुछ हमारे पास मैसेजेस आए थे कि मंडे का एक्चुअली उनका ऑफिस होता है, तो वो 7:30 इट्स अर्ली फॉर देम टू ज्वाइन, मतलब वो 7:30 बजे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर हमने क्या करा, सैटरडे संडे अक्सर सभी फ्री होते हैं, तो हमने ये वर्कशॉप को पर डे का जो पहले मतलब 1 घंटे का था वो मैंने 1.5 घंटा कर दिया। समझ रहे हैं? इसलिए हमने इसको 2 डेज का वर्कशॉप कर दिया। चाहे अब वो 1.5 घंटा लगे, 1.5 से 2 घंटे का हमारा वर्कशॉप रहेगा आज का, जिसमें हम काफी कुछ सीखेंगे, एंड इसको हमने 2 डेज में कर दिया। ठीक है, ओके, सभी के लिए परफेक्ट है कि ये 2 डेज में हम पूरा वर्कशॉप को अपना कंप्लीट करेंगे, रादर गोइंग फॉर कि हम 3 दिन तक नहीं लेके जाएंगे इसको, क्योंकि सबका ऑफिस का थोड़ा सा वो है, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी बैठे हुए हैं एंड मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इसीलिए हम इसको शुरू करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं। एंड आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे आप सभी से, सबसे पहले तो मैं जो बोलूंगा बोलूंगा, मेरे को आपसे जानना है कि आप किस नजरिए से वास्तु को देखते हैं और आपके हिसाब से वास्तु क्या है। उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे मैं इसको वास्तु को देखता हूं और इसके हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। कौन बताना चाहेगा वास्तु क्या है? जूम पे हैंड रेस करिए, मैं अनम्यूट करता हूं। इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं ना, मैं बोलता जाऊंगा आप सुनते जाएंगे, मजा नहीं आएगा मेरे को। कौन बताना चाहेगा वास्तु क्या है? सागर जी, आपने ऐसे हैंड रेस किया है, प्लीज अनम्यूट करिए एंड प्लीज बताइए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सागर जी। हाँ जी सर, मेनली तो ऐसा सुना है कि जो वस्तु है तो वही वास्तु है। मतलब कौन सी वस्तु कौन सी दिशा में होनी चाहिए वही वास्तु है। चलिए, ग्रेट, अच्छे से सागर जी, देखिए, बिल्कुल सही बोला कि जो वस्तु है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए आज की डेट में, उसको कौन सी दिशा में रखने से आपको क्या इम्पैक्ट आता है, ये एक तौर पे ठीक है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, आपने जो सुना है वो ठीक है, वो एक उसका पार्ट आता है। और कौन बताना चाहेगा? जूम पे हैंड रेस करिए। बाकी मैसेजेस मैं देख रहा हूँ, जिग्नेश जी, वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली रूटीन, ओके। ममता जी, जहां हम वास करते हैं, ग्रेट, ठीक है। सुरेश जी, अनम्यूट करिए प्लीज, बताइए। एक बस एक से और पूछ लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कैसे इसको समझता हूँ और इसका क्या मतलब होता है। सुरेश जी, प्लीज अनम्यूट करिए। अनम्यूट करें सब। वास्तु इज लाइक ए साइंस। साइंस और ये वास्तु तो पंचतत्व से बना हुआ है अभी। बिल्कुल सही। पंचतत्व से बना हुआ है। इट इज ए जोग्राफिकल साइंस। डेफिनेटली, ग्रेट, ग्रेट सुरेश जी, ठीक है। पंच तत्वों से ही घिरा हुआ है, जो इन्होंने बोला, हमारा पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, इवन आप सब भी पंच तत्वों से ही घिरे हुए हैं, ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं एक बार शुरुआत करता हूं कैसे आपको वास्तु के बारे में। सिंपल बात जो मैं बोलता हूं वास्तु के बारे में, आवास, प्रवास, निवास, जहां आप करते हैं, उसे पंच तत्वों के द्वारा एंड दिशाओं के माध्यम से संतुलन करने की विद्या है वास्तु। और जिस शास्त्र में लिखा हुआ है उसे कहते हैं वास्तु शास्त्र। अब कोई यहाँ पे इंग्लिश में मुझसे पूछ रहा था, सर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, हर चीज मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मेजर ऑडियंस हमारी हिंदी में सुनना चाहेंगी। आपके लिए बता देता हूं, बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट टू डायरेक्शन को बोला जाता है वास्तु शास्त्र। ठीक है, पूरा जो हमारा संसार है पंच तत्वों से ही बना हुआ है। एंड इसमें एक टॉपिक हमारा आएगा, साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो मैं आपका कल कवर करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये कल हम पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। प्लस आप ये मान के चलिए कि अब कुछ भी इम्बैलेंस अगर इन एलिमेंट्स में होगा किसी भी प्रकार का, वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रक्ट जरूर करेगा। ठीक है, कैसे, और इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। जो हमारा स्पेस है, जहां तक भी आपकी नजर जाती है वो स्पेस हुआ। 3 प्रकार के स्पेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं आउटर स्पेस, यानी कि आकाश।
जो कि कंसिस्टेंटली इंपैक्ट कर रहा है उस ग्रह को, राशि को एंड तारे। आपने देखा है ना, जब आप ऊपर देखते हैं तो ग्रह है, राशियां हैं, आपको अलग अलग तारे दिखते हैं। जो यहाँ पर मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी करते होंगे उन्हें पता होगा कि आकाश में सैकड़ों अरबों मिल्की वेज हैं। वो सैकड़ों सैकड़ों तारे हैं। तारों तारों को राशियों में आगे फिर 27 उनके नक्षत्र में डिवाइड किया है। उनके फिर आगे 4 चरण है। उतनी डीप में नहीं जाएंगे वरना आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। बट आप ये मान के चलिए, जो आकाश है हमारा पूरा, वो 12 भाव में है। एंड 12 भाव में ही आपके जो प्लैनेट्स हैं उनका मूवमेंट होता है। जिस भाव में चंद्रमा है एंड उसे आपकी राशि कहा जाता है, जिस टाइम आप पैदा होते हैं वो आपका बेसिकली लगन होता है। वापस आकाश पे आ जाता हूं, एस्ट्रोलॉजी पार्ट पे नहीं जाएंगे। दो प्रकार के आकाश हैं, एक है चित्त आकाश, हमारे चित्त का आकाश। अक्सर आप सभी ने कभी अपने आप से सेल्फ टॉकिंग करी है? मुझे बताइए, अपने आप से बात करी है कभी कि मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, या मुझे लगता है ये ऐसे होना चाहिए? कई व्यक्ति होते हैं ना, आपने देखा होगा, खुद से बात जा करते रहते हैं, या खुद से, मेरे ख्याल से सभी करते हैं, कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, इसको कहा जाता है सेल्फ टॉक करना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये आपके इंटरनल स्पेस और चित आकाश, इसको इंटरनल इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसका डायरेक्ट संबंध है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेस से। कैसे? आपने देखा होगा कि कभी भी कोई हलचल होती है हमारे अंदर, कैसे? अगर बरसात हुई, अब किसी को बरसात पसंद है तो उसका मूड कैसा हो जाएगा? अरे कितना अच्छा मौसम है आज, मजा आ गया। आप चाहे कहीं रूम में कहीं पे भी बैठे हैं, ठीक है, किसी भी घर में रहते हैं, बरसात हो रही है तो कभी बालकनी का यूज कर लेंगे, टेरेस पे चले जाएंगे, या मतलब उसको एंजॉय करेंगे उस वातावरण को। लेकिन कई व्यक्ति आपने देखे होंगे जिनको बरसात पसंद नहीं है। क्या कहते हैं? कीचड़ हो जाता है यार पैर में, मैं बाहर जाता हूं, मेरे को बरसात पसंद नहीं है। तो उनका जो मूड है वो एक्सटर्नल पैरामीटर से उन पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को कि किस हिसाब से आप देख रहे हैं? इसलिए आउटर स्पेस और इनर स्पेस का डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, अब एक्सटर्नल स्पेस अगर खराब होगा तो इंटरनल भी खराब होगा, इसे आप मान के चलेगा। ठीक है, अब ये चीज हमारे स्पेस को खराब ना करे, उसे कहा जाता है मठाकाश। मठाकाश क्या है? हमारा घर, जहां हम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सटर्नल एंड आउटर स्पेस से। हमारा घर डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेस से। कोई भी चेंज घर में आप करते हैं तो ऊपर वाला स्पेस और अंदर वाला स्पेस भी चेंज होता है। ठीक है, जैसे अभी एक व्यक्ति ने कहा था कि ऑब्जेक्ट को यहां रख दीजिए, ऑब्जेक्ट को यहां रख दीजिए। तो वो कैसे हम रिलेट कर रहे हैं? वो इसी से रिलेट कर रहे हैं। एंड अगर पंच तत्व बिगड़ जाएं तो उसका पूरा इंपैक्ट आता है। इसीलिए मैं हर लेक्चर, हर वर्कशॉप में बोलता हूं, दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। ठीक है, क्लियर? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को पता होना चाहिए कि वास्तु एक्चुअली काम कैसे करता है, कि हम एक ऑब्जेक्ट उठाकर उसको सही दिशा में ले आते हैं और हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। सभी ने यूट्यूब पे देखा होगा मेरे ख्याल से, वास्तु के बहुत सारे आपने वो देखे होंगे। यहाँ पर कुबेर जी को रख दीजिए, यहाँ पर आप सूर्य देवता लगा लीजिए, आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। ये आपके बेसिकली क्या है, हम जो भी रेमेडीज करते हैं, जो 3D रेमेडीज की मैं बात करूंगा, हम जो भी करते हैं एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये आपके इनर स्पेस को इंपैक्ट करता है। क्लियर बात समझा? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये मैसेज उस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। अब हर किसी ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का नाम सुना है, कि हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे तभी सही है। ऐसे तो आप जो चाहेंगे अपने सबकॉन्शियस, सिर्फ ये विदा पता होना चाहिए कि कैसे अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। वो यूनिवर्स से कनेक्ट होगा एंड वो बात पूरी होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। उसके बाहर एक द्वारपाल बैठा हुआ है। आप बोलोगे सुबह 1 करोड़ रुपए आ जाए, नहीं आएगा, वो मैसेज ही नहीं सबकॉन्शियस तक जाएगा।
वहीं पे द्वारपाल बैठा हुआ है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। क्या यहाँ पे मेरे साथ कोई एनएलपी ट्रेनर बैठे हुए हैं? यहाँ पे किसी ने एनएलपी कर रखी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कर रखी है, टेक्निक सीखी हुई है किसी ने यहाँ पे? एनएलपी ट्रेनर है कोई यहाँ पे? नहीं, चलिए ठीक है, अब उसमें नहीं जाएंगे, वो थोड़ा अलग है। बट आप ये मान के चलिए, जब हम अपने वास्तु को बैलेंस करते हैं, वो क्या हेल्प करता है, आपका जो भी आपका वातावरण जिस हिसाब से आप डिजाइन करते हैं, वो मैसेजेस सबकॉन्शियस तक मतलब जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको परमानेंटली उसको कमांड देते हैं, उसको स्थित करते हैं कि द्वारपाल कितनी बार रिजेक्ट करेगा। एक बार कर देगा, दो बार कर देगा, तीन बार कर देगा, कभी ना कभी तो ये मैसेज सबकॉन्शियस तक डेफिनेटली पहुंचेगा, एंड जो आप चाहते हैं वो डेफिनेटली होगा। गौरी जी, आप हीलर हैं बहुत अच्छे से, ग्रेट। ठीक है, आप जब हीलिंग भी करते होंगे किसी व्यक्ति की, अगला अगर जो सामने वाला व्यक्ति है, आपने देखा होगा, अगर वो हीलिंग के उस मोड में है, वो हीलिंग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छे से हीलिंग काम करती है। वरना आपने देखा होगा, जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते, आप जबरदस्ती उनको हीलिंग दे रहे हैं, तो वो अच्छे से काम भी नहीं करेगा। राइट, ये आपने हमेशा रिलेट किया होगा। राइट, चलिए मैं, देखिए मैं हर चीज रिलेट इसलिए कर रहा हूं, आप कह रहे हैं दिव्या जी सर प्लीज टॉक अबाउट वास्तु ओनली। मैं रिलेट करना सिखा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप सभी अपने प्लेटफॉर्म्स में कुछ अलग अलग विद्याओं आप ऑलरेडी उसमें कर रहे हो, बट चीजें जो दिमाग में आ रही है, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं, जो मेरे पास दिमाग में आ रहा है, मैं चीजें रिलेट करके आप सभी को सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए, अब सभी ने स्टोरी सुना है वास्तु पुरुष का, क्या स्टोरी है, किस प्रकार से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई? क्या कोई बताना चाहेगा? क्या स्टोरी जानते हैं आप, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कहां से हुई थी? कोई है यहाँ पे जिसको पता है कैसे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई थी? नहीं? स्ट्रेंज, नहीं, किसी को आइडिया नहीं है? सुरेश जी प्लीज आप ही बताइए, क्या स्टोरी है वास्तु पुरुष मंडल की? एक्चुअली विश्वकर्मा से प्रोड्यूस हुआ करके उतना मालूम है। चलिए विश्वकर्मा ग्रेट। हम्म। उतना मालूम है, विश्वकर्मा से हुआ करके पता है भाई, इतना जाना। चलिए मैं एक बार सभी के लिए ना मैं बता देता हूं कि एक वास्तु पुरुष मंडल की एक स्टोरी है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना बहुत जरूरी है कि स्टोरी क्या है वास्तु पुरुष की। एक बार ना त्रेता युग में देवता एंड असुर लड़ रहे थे। अंधकासुर राक्षस और भगवान शिव जी का युद्ध हो रहा था। यानी कि बेसिकली आप मान के चलिए कि सत्य और अंधकार का युद्ध हो रहा था। एक तरफ देवता थे सारे और एक तरफ असुर थे। तो कुछ श्वेत बिंदु यानी कि पसीने की बूंदें पृथ्वी पे गिरी थी शिव जी की, एंड वहां से एक महाभूत पैदा होता है। एंड महाभूत, जो ये महाभूत बोला गया है, इनको याद रखिएगा, जो वास्तु पुरुष है उन्हें महाभूत भी बोला जाता है। एंड वो शने शने वो बड़ा होता जा रहा था, मींस उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। जैसे आपने देखा है ना कि फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कोई भी एक बच्चा अगर आप देखते हैं पैदा होते हैं, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हर इंसान के अंदर एक शुदा यानी कि भूख छुपी है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, एंड आप ये समझिए कि किसी को नेम एंड फेम चाहिए। तो ऐसे ही उसके अंदर भूख थी। उसे तीनों लोकों में से उसे जो भी मिला, उसने उसे खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत भूखा था। ये उत्पात देखकर देवताओं एंड असुर दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे एंड कहा कि हे प्रभु, हमें बचाइए, ये क्या हो गया है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरी सृष्टि का अंश नहीं है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे सृष्टि का अंश नहीं है, वो सत्यम शिवम सुंदरम शिव से पैदा हुआ महाभूत है। ठीक है, फिर सभी ने पूछा कि इसका क्या उपाय है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मरेगा तो नहीं, क्योंकि ये अमर है। तो देवता और असुरों ने वास्तु पुरुष को पृथ्वी में औंधे मुंह दबा दिया। ध्यान रखिएगा कि वास्तु पुरुष हमेशा औंधे मुंह है। अगर आपने इनकी स्टोरी कभी सुनी होगी, ये औंधे मुंह इनको दबाया गया था, वो सीधे नहीं है। ठीक है, देवता असुर उनके ऊपर चढ़ गए और सेंटर में ब्रह्मा जी थे, जो उनके ऊपर चढ़ गए और उनको पृथ्वी में दबा दिया। कैसे दबाया? कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में उनका सर रहा।
साउथ वेस्ट में उनके दोनों पैर रहे, नॉर्थ वेस्ट में उनका लेफ्ट कोनी एंड घुटना, एंड साउथ ईस्ट में आप देखेंगे तो राइट कोनी एंड घुटना रहा। ऐसे ही 33 देवता, 12 असुर उनके ऊपर चढ़ गए, वो 45 जगह पर बैठ गए। ऐसे एक देवता आप मान के चलिए कि दो दो जगह भी उनकी शक्ति को प्रकट वो उन्होंने किया, एंड उन्हें औंधे मुंह दबा दिया। उत्पात शांत हो गया। बट उनके जो अंतर चेतना थी, जो वो महाभूत प्रकट हुआ था, जिन जब दबाने के बाद उनकी अंतर चेतना ना ब्रह्मा जी के पास गई। उन्होंने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है, इसमें मेरी क्या गलती है, आपने मुझे औंधे मुंह दबा दिया, मैं तो श्वेत बिंदु से पैदा हो गया और अब मैं अमर हूं, तो मुझे अपनी पृथ्वी में आपने जो दबा दिया, मुझे भोजन पोषण कहां से मिलेगा। बात उनकी सही थी कि इसमें मेरी क्या गलती है, अब मुझे भोजन कहां से मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से सारी भूमि तुम्हारी है, ठीक है। जो भी ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति आस वास प्रवास निवास करने के लिए जब अपनी बाउंड्री बनाएगा, उसमें उसमें तुम्हारा स्वयं मतलब जिसको कहते हैं ना भू सत्ता, यानी कि आप स्थापित हो जाएंगे। जो भी ऑफरिंग्स भूमि बनाते हुए होगी वो आपकी होगी। जो परिवार ये ऑफरिंग्स आपको देगा, आप उन पे कृपा करिएगा। जो नहीं करेगा, आप उसका भक्षण कर सकते हैं। तभी से शिलान्यास एंड नींव खुदाई की परंपरा पड़ी। अब समझ आया कि हर कोई, जब हम कोई भी प्लॉट या कुछ बनाते हैं, सबसे पहले शिलान्यास होता है, बाउंड्री क्रिएट होती है, नींव की खुदाई होती है। ये वहीं से परंपरा चली आ रही है। एंड 45 देवता जहां जहां बैठे थे उसे कहते हैं वास्तु पुरुष मंडल। क्लियर सभी को? ये एक छोटी सी एक स्टोरी थी कि हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कहां से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई थी। चलिए, ग्रेट, आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, किसी को, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 16 दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो बिल्कुल न्यू है उनको 16 दिशाएं याद नहीं रहती हैं। वो क्या करते हैं, मुख्य दिशाएं हैं, मैं एक बार कोशिश करता हूं सभी को ना एक बार इजी तरीके से 16 दिशाएं कैसे याद रखनी है उसके बारे में बताया जाए, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे एक बार बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है। एक मिनट, ओके। मैं एक बार व्हाइट बोर्ड कनेक्ट कर रहा हूं अपना, प्लीज मुझे बताइएगा सभी को दिख रहा है स्क्रीन। मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है। यस, ग्रेट। चलिए, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, एक स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड, एंड उस पे मैं हम काम कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए। यस, विजिबल नो, अश्मिता जी कह रहे हैं। कुछ व्हाइट बोर्ड में मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं डेली स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर व्हाइट बोर्ड में आपके इश्यू रहता है, इसलिए मैं ना एक काम करता हूँ, एक स्लाइड ले लेता हूँ, स्लाइड आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हमें 16 दिशाओं को याद रखना है। क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा कि याद कैसे रखना है या कौन कौन सी 16 दिशाएं हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं आपको फिर दिशा शक्ति चक्र पे लेकर चलूंगा, एंड वहां पर आप एक एक नजर अपनी डालेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताता चाहूंगा। चलिए, स्क्रीन पर देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। आप मानिए कि ये एक प्लॉट है हमारा, ठीक है। अब सबको चार मुख्य दिशाएं तो पता ही होंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी को पता होगा। अगर हमारा यहां पर नॉर्थ है, उसके ऑपोजिट हमेशा होगा साउथ। राइट साइड पे हमेशा होता है ईस्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं ईस्ट। यहां पर हमारा होता है वेस्ट। शॉर्ट में हम मैंने लिखा है
इसको नॉर्थ को एन से डिनोट किया है, ऑपोजिट साउथ। यहां पर ये मैंने ईस्ट को डिनोट किया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, ताकि आगे ना 16 दिशाओं के बारे में मैं पूरी आपसे बात कर पाऊंगा। चलिए, एक मिनट, ठीक है। ये हमारी मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा नॉर्थ होता है 0 डिग्री पे। अगर ये 0 डिग्री होगा तो हमारा जो ईस्ट होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री पे। ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होता है। साउथ होता है हमारा 180 डिग्री पे, एंड वेस्ट होता है हमारा 270 डिग्री पे। सभी में 90 डिग्री का आप देखेंगे तो गैप है। ये सभी 90 डिग्री के एंगल्स पे है। इसी से हम आगे एक जो कार्डियल डायरेक्शंस निकलती हैं, ठीक है, वो कौन सी निकलेंगी उनका एक बार आप ध्यान रखिएगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हमेशा हमारी दिशा होती है उसे हम कहते हैं एन ई शॉर्ट में, या फिर नॉर्थ ईस्ट। यहां पर मैं लिख के आपको समझा रहा हूं, इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप अपने पास भी ना इसको प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं ताकि इजी रहे आपको याद रखना। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। 8 दिशाएं अभी मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। साउथ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है इसे हम लिखते हैं शॉर्ट में एस ई, या फिर साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ एंड वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है इसको हम लिखते हैं साउथ वेस्ट शॉर्ट में। पूरा हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में जो दिशा होती है इसे हम एनडब्ल्यू लिखते हैं, या फिर आप कहिए नॉर्थ वेस्ट। इनके मैं आपको नेमिंग कन्वेंशंस बता रहा हूं कि कल को, अभी मैं आज या कल आपसे कोई भी पर्टिकुलर दिशा की बात करूंगा तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। गौरी जी कह रहे हैं सर आई हैव अ कंपास, इज इट इनफ? ये डिग्री कैलकुलेशंस को यूज कैसे, अभी अभी रुक जाइए। अभी पहले दिशाओं का नाम तो जान लीजिए कि कौन सी दिशा कहां पर है। उसके बाद मैं दिशा शक्ति चक्र पे आपको ये दिखाऊंगा और आप दिशा शक्ति चक्र पे इसको देखेंगे। पहले नाम ही नहीं पता होगा कि इनके नाम कैसे लेने हैं, आप आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए पहले नेम को जानना जरूरी है कि ये 16 दिशाओं का नाम क्या है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, या उनको ना नाम ही सही से नहीं पता, 16 दिशाओं के नाम ही नहीं आते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी इनका नेम जो है वो आपको सिखा रहा हूं कि इनका नेम कैसे पड़ा है और इनको कैसे बोलना है, ठीक है। इजीएस्ट वे बता रहा हूं। ये 8 दिशाएं सबको समझ आ गई? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अष्ट दिशाएं समझ आ गई कि 8 दिशाओं का नाम कैसे है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चैट बॉक्स में बताइए मुझे सभी। नाइस, यस, यस। फिर से बोलिए मौसमी जी, आप एक बार अच्छे से देखिए। सभी के लिए रिपीट कर देता हूं। हमारी मुख्य दिशाएं हैं नॉर्थ, उसके ऑपोजिट साउथ, राइट में ईस्ट और यहां पर वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का भी आगे जब मैं पूरा गुणधर्म बताऊंगा। नॉर्थ ईस्ट में जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना, वास्तु पुरुष का सर होता है नॉर्थ ईस्ट में, जिसको ईशान कोण भी बोला जाता है। अभी एक एक डायरेक्शन की जब डिटेलिंग करूंगा तब आपको बताऊंगा। इसके बीच में साउथ एंड ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, इसको अग्निकोण भी बोला जाता है। साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा आती है उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है। एंड वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो दिशा होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब इनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 16 दिशाओं के हिसाब से, ठीक है। अभी मौसमी जी इसको मैं आगे लूंगा, आपको डिग्री वाइज दिशा शक्ति चक्र पे आपको दिखेगा। अभी थोड़ा सा प्लीज वेट करिएगा, ठीक है। चलिए, सभी के लिए बता देता हूं। ये जो नॉर्थ है और ईस्ट के बीच में अगर 90 डिग्री है, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है ये 45 डिग्री पे होता है। मतलब आप ये मान के चलिए, जब हम इसको बिल्कुल नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट देखेंगे ये 45 डिग्री का एंगल होता है हमारा। यहां से अगर मैं अभी ना इसको कट करना अगर चाहूं तो यहां से आप मान के चलिए
ये जो हमारा पॉइंट होता है ये आता है 45 डिग्री, ये आता है 45 डिग्री, ये अष्ट दिशाओं के हिसाब से है। जब इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो इनके जो एंगल्स बनते हैं वो और फर्दर डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहां पर मैं एक आपको ना डॉटेड लाइन क्रिएट करके दिखा देता हूं। देखिए, ये नॉर्थ से लेके जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो ये हमारा एंगल आता है ये 45 डिग्री होता है। लेकिन जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो 16 दिशाओं के हिसाब से तो ये 22.5 डिग्री का एंगल रहता है। 22.5 डिग्री, ये भी हमारा 22.5 डिग्री। तो जब हम 16 दिशाओं की बात करेंगे तो हर एक दिशा 22.5 डिग्री के हिसाब से इसमें बढ़ती है। क्लियर? चलिए पहले नामकरण सीख लीजिए ताकि नेम तो एटलीस्ट पहले याद हो कि इन दिशाओं के नाम कैसे रखे जाते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे हमें याद रखना है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो हमारी दिशा आएगी कैसे नामकरण करना है, या किसी के बीच में भी। मैंने आपको चार मुख्य दिशाएं बताई हैं। चार मुख्य दिशाएं कौन सी हुई मुझे बताइए? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चार मुख्य दिशाएं हैं, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी हमें इन डायरेक्शंस को सब डिवाइड करना है 16 दिशाओं में, जो मुख्य दिशा है वो सबसे पहले आएगी, बाद में उसकी कार्डिनल डायरेक्शन साथ में लगेगी। ये जो हमारी सब डायरेक्शन जिसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, कॉर्नर डायरेक्शंस आप कह लीजिए या कार्डिनल डायरेक्शंस कह लीजिए, ये बाद में लगती हैं। तो जैसे कि अगर मुझे जानना है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा को हम क्या बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे एन एन ई। मैंने क्या करा, एन यानी कि नॉर्थ यहां से लगाया, नॉर्थ ईस्ट को मैंने यहां से पुट किया। इसको हम क्या बोलते हैं, इस दिशा को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार से इसको इसको बोला जाएगा। या तो एनएनई आप शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिए, या फिर अगर पूरा बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बात समझ में आई कि जो चार मुख्य दिशाएं हैं उसको सबसे पहले लगाना है, बाद में उसकी कार्डिनल डायरेक्शन को आप लगाएंगे। चले, अब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की बीच की दिशा की बात करूं, यहां पर एक लाइन पुट कर रहा हूं मैं यहां पे। मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की दिशा मुझे जाननी है, तो इस दिशा का नाम क्या होगा? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा का नाम क्या होगा? अमीश शाह जी, एन ई ई नहीं होगा। मुख्य दिशा कौन सी है? ईस्ट है हमारी सबसे पहले। तो जो नाम होगा, सबसे पहले ये ई आगे लगेगा, ये कार्डिनल डायरेक्शन है, एन ई पीछे लगेगा, और इसको पूरा बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से इसको पूरा बोला जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है काफी जगह इसी में ही प्रॉब्लम होती है, नाम ही याद नहीं होते हैं। तो पहले जब दिशा ही नहीं पता होगी तो हम उस दिशा तक पहुंचेंगे कैसे? ठीक है, पहले नामकरण हम इन दिशाओं का बता रहा हूं किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए, हमने ये दिशा जान ली, हमने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की दिशा जान ली। अब जानते हैं हम ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, और ये इस प्रकार से कटेगा। मुझे ये बताइए, ये वाली जो दिशा होगी इसका नाम अब क्या होगा? ईस्ट और साउथ ईस्ट है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए सभी, क्या नाम होगा इस दिशा का? ईस्ट और साउथ ईस्ट में मुख्य दिशा कौन सी है? ईएससी उज्ज्वला जी, ई ईईएस रमी जी नहीं होगा, नहीं होगा रमी जी, ईईएस कैसे होगा? ई साउथ ईस्ट होगा। हंसा जी, एस सी एस नहीं होगा। मैंने क्या बोला है, मुख्य दिशा लगेगी सबसे पहले। ईस्ट और साउथ ईस्ट में मुख्य दिशाएं तो हमारे पास चार ही है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। इसको सबसे पहले लगाना है आपने, दूसरी डायरेक्शन को बाद में लगाएंगे। ईस्ट और साउथ ईस्ट में मुख्य दिशा ईस्ट है, तो हम ई शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखेंगे, एस ई को बाद में लिखेंगे। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, हम बोलेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। क्लियर? इस प्रकार से आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, दोबारा से इसको आप ही मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। अब हम क्या कर रहे हैं, एस और एसई के बीच की एक दिशा जानेंगे, इसका नामकरण करते हैं। मुझे बताइए मैं क्या लिखूं यहां पे, मेरे को बताना हो मैं बता दूं, लेकिन आप बताइए मुझे क्या लिखेंगे। वेनु जी ग्रेट, प्रियंका अग्रवाल जी ग्रेट, नीलू जी ग्रेट, अनुज जी ग्रेट, मोनिका जी ग्रेट, सोनिया जी ग्रेट,
ममता जी ग्रेट। सभी प्लीज पार्ट लीजिए। अब 22.5 डिग्री में होगा सारा। मौसमी जी करेक्ट। अमीषा जी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बिल्कुल सही लिखा है आपने। हंसा जी ग्रेट। संजय जी, मेघनानी जी ग्रेट। किरण जी ग्रेट, योर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेनु जी सभी, क्योंकि देखिए मेरा, मैं चाहूं तो इसको 1 मिनट में 16 दिशाएं दिखाऊंगा और टॉपिक को मैं आगे बढ़ा सकता हूं। बट प्रॉब्लम क्या होगा, हर कोई सीख नहीं पाएगा ऐसे। मैंने अगर सिर्फ दिखाना हो तो मैं सीधा शक्ति चक्र पे ले जाके बोलूंगा नाम याद रखिए, लेकिन नाम याद रखना कैसे है वो कोई नहीं बताता। बहुत प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। इसीलिए जो मेरी तरफ से मेरे को इजी वे लगा वो मैंने आपके लिए ढूंढा है, क्योंकि मुझे पता है अक्सर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिशा याद नहीं होती, दिशाओं का ना अलग से नाम उनको समझ नहीं आता। कोई SES बोलता है, कोई SSC बोलता है, कुछ भी इन दिशाओं के नाम है। इसीलिए बिल्कुल करेक्ट आपने बोला है। एस को मैं आगे लगाऊंगा, पीछे लगाऊंगा SE डायरेक्शन को। इसको बोला जाएगा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, चलिए आप ही बताएंगे अब सबसे पहले। प्लीज समझ में आ रहा है ना, आप ही पार्ट लेंगे मुझे, आप ही बताएंगे मुझे। एस साउथ और SW के बीच का ये दिशा है, बताइए। ग्रेट नीलू जी ग्रेट। सभी बताइए। सागर जी ग्रेट। प्रियंका जी ग्रेट। संध्या जी ग्रेट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, अमित शाह जी ग्रेट। परफेक्ट। SSW इसको शॉर्ट में लिखेंगे एंड बोलेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, चलिए आशा करता हूं अच्छे से अब आप समझ पा रहे होंगे कि प्रोसेस क्या है। अगले पे चलते हैं, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। बताइए मुझे कौन सी दिशा सबसे पहले लगेगी। प्रियंका जी का जवाब बिल्कुल सही है। मोनिका जी ग्रेट। WSE नहीं होगा। अमीर शाह जी WSE नहीं है। दोबारा देखिए अच्छे से, मैं वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में पूछ रहा हूं। ग्रेट। इसको इसको हम लिखेंगे WSW। ये W मैंने यहां से लगाया, SW का SW यहां से लगाया। हम बोलेंगे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, चले। ममता जी आप शायद पुराना देख रहे हैं। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट तो प्रीवियस डायरेक्शन थी हमारी, ये अभी वेस्ट साउथ वेस्ट चल रहा है हमारा। नेक्स्ट दिशा के बारे में जानते हैं। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में ये जो पॉइंट है, ये वाली दिशा, इस दिशा का मुझे नाम आप सभी बताएंगे, बताइए। ग्रेट। सोनिया जी ग्रेट, संजय जी ग्रेट। सभी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं एंड अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो रही है। ये बस एक बार प्रैक्टिस का विषय है, आप बार बार इसको बनाएंगे ना आपको याद हो जाएंगी ये दिशाएं। चलिए, WNW बोलेंगे इससे, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सिमिलरली अब मेरे को जानना है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, मुझे इसके बीच में ये दिशा जाननी है। क्या नामकरण करेंगे हम, क्या नेम होगा। ग्रेट। NNW। नॉर्थ का हमने ये नॉर्थ यहां से उठाया और NW पीछे लगा दिया। इसको बोलेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ग्रेट। सभी को 16 दिशाएं मेथड समझ आया कि मेथड क्या है, याद कैसे रखना है इसको। प्लीज मुझे या तो जूम पे हैंड ऐसे रेस करिए, मैं देख रहा हूँ सबकी वीडियोस। प्लीज वीडियोस ऑन करिए। ऐसे मुझे मजा नहीं आता है पढ़ाने में, मैं बोल रहा हूँ और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मकसद नहीं है मेरा। ठीक है, समझ आ गया। सागर जी ग्रेट, आपने हैंड रेस किया है, सभी को समझ आ गया, या थम्स अप दिखा दीजिए, देखना चाहता हूं मैं सभी को समझ आया है या नहीं। ठीक है, ग्रेट। चलिए, परफेक्ट। ये तरीका है आपको पहले याद रखना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको दिशाओं का अगर मैं रेमेडी बताने लग जाऊंगा कि अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ये करिए, पता है क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ आएगा। आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, कहाँ देखूं मैं। नॉर्थ के नॉर्थ ईस्ट के बीच में अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दिशाओं को जब हम याद रखते हैं, इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करके एक बार ही क्या करना है, जब शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार ये खाली अपने एक पेपर पे बनाइए, नॉर्थ साउथ उसको 16 दिशाओं में भाग करिए एंड अपना याद रखिए उसे अच्छे से कि कैसे हम याद रख सकते हैं इन दिशाओं को। राइट, चलिए
आशा करता हूं आप सभी ने इसको, अब दिशाओं को आप नहीं भूलेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूर विषय है। मैं ये नहीं कहूंगा पहले दिन ही याद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट जैसे जैसे आप इसको एक दो बार अपने हाथ से अगर बना लेंगे ना, दिशाओं का ज्ञान आपको अच्छा खासा हो जाएगा। राइट। अब चलते हैं अपने दिशा शक्ति चक्र पे, एंड वहां पे आपको दिशाएं दिखाता हूं, क्योंकि ये जो हम मेथड सीखते हैं पूरा वास्तु का, ये एंगुलर डिवीजन मेथड पे बेस्ड है। क्योंकि एक गोलाकार का पूरा डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री, उससे ऊपर कुछ नहीं है। राइट। तो हर एक दिशा हमारी होती है 22.5 डिग्री की, अगर मैं बात करूं 16 दिशाओं के हिसाब से। 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और अपने पास अब दिशा शक्ति चक्र रखिएगा, क्योंकि अब हम दिशाओं की पूरी गणना करेंगे एंड एक एक चीज हम करेंगे। ममता जी, कंपस एनफ नहीं है। कंपस में कई बार क्या होता है, 16 दिशाएं नहीं दिखाता है। कंपस अगर आप आईफोन की भी अगर लेंगे ना, तो वो क्या होता है, या नॉर्मल जो दूसरी मैग्नेटिक कंपस आती है उसमें आप देख सकते हैं, बट एक्यूरेट जो रीडिंग्स आती है ना, वो आपकी प्रॉपर, अगर इस चक्र को अगर आप मैप करते हैं तो एग्जैक्ट वर्किंग होती है आपकी। ठीक है। आप डिग्रीज देख सकते हैं, डेफिनेटली डिग्रीज देख सकते हैं आप अपने कंपास को इधर उधर प्लेस करके, बट इसका इंपॉर्टेंस और इसका महत्व बहुत ज्यादा है कि क्योंकि जो हम रेमेडीज पढ़ेंगे या जो भी पूरा हम ये सिस्टम देखेंगे ना, वो दिशाओं के हिसाब से देखेंगे कि इस दिशा में हमें कौन सी रेमेडी करनी है, क्या करना है। एंड बहुत सारी मैग्नेटिक, प्रियंका जी मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारी मैग्नेटिक कंपासेस आती हैं। अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी वहां तक मत जाइए, मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी मैग्नेटिक कंपासेस अच्छी आती है। ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सभी के पास अपने शक्ति चक्र अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पर एक बार ना लगा देता हूं, शक्ति चक्र ही लगा देता हूं, एंड हम उसके आगे उसको पढ़ना शुरू करते हैं। चले, 1 मिनट का वक्त दीजिएगा बस मुझे, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी। चलिए, ग्रेट। स्क्रीन सभी को दिख रही है अच्छे से? मुझे चैट बॉक्स में बताइए अगर दिख रहा है आपको चक्र वगैरह पूरा। रमी जी, अगर आपको चक्र लेना है तो डेस्टिनी वर्ल्ड का अपना चक्र है, आप डेफिनेटली हमसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बात का विषय है, देख लेते हैं पहले, पढ़ लेते हैं। ठीक है, चले, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं 16 दिशाओं के गुणधर्म, एंड पूरी डिटेलिंग करते हैं अच्छे से कि इन दिशाओं से आपको क्या मिलता है, क्या उस दिशा का गुणधर्म है। साइड बाय साइड हम कुछ उसकी रेमेडीज, हम इनकी रेमेडीज की भी बात करेंगे, एंड आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए, 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। चलिए, शुरुआत करते हैं, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं अपना। ठीक है, चलिए। ये सबसे पहले जो आपके पास है, आप एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा नॉर्थ है, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे होता है हमारा अलाइन। एंड अगर आप देखेंगे, जब भी हम मेथड करते हैं, ये हमारा सेंटर है। ठीक है। तो जो मेरी नॉर्थ की दिशा है वो ये दिशा कहलाएगी, ये नॉर्थ की दिशा। जब हम इसको प्रॉपर हम वर्किंग करते हैं आगे से, जैसे हम एक पिज्जा खाते हैं, आपने देखा है एक पिज्जा स्लाइस कैसे होता है, ये बिल्कुल सेंटर से ऐसे ये नॉर्थ की दिशा कटती है। और हर दिशा, 16 दिशाएं जो होती है हमारी होती हैं 22.5 डिग्री की, इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे जब मैं आपको एंट्रेंसेस बताऊंगा ना, उसमें क्या होगा, फर्दर एंट्रेंसेस भी आती हैं। हर एक दिशा की 2 एंट्रेंसेस होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं नीचे नॉर्थ में N4 N5 लिखा है, ऐसे ही फर्दर एंट्रेंसेस होती हैं, जो कि 32 एंट्रेंसेस बनती हैं। उसके बारे में हम कल बात करेंगे पूरी, एक 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 से लेके 32 एंट्रेंस, कल हम पूरी डिटेलिंग करेंगे। आज हम थोड़ा दिशाओं के बारे में बात करेंगे, बट इनिशियल है इसलिए बता देता हूं। 32 एंट्रेंसेस जब एक दिशा से निकलेंगी, तो एक जो एंट्रेंस बनेगी वो 11.25 डिग्री की बनती है। ठीक है, कल इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल करूंगा, बट अभी सामने आया तो मैंने कहा एक बार आपको बता देता हूँ। चले,
नॉर्थ से शुरुआत करते हैं। नॉर्थ का गुणधर्म देखिए, आपके शक्ति चक्र पे जो आपने प्रिंट आउट्स लिए होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। नॉर्थ दिशा क्या देती है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या लिखा है, क्या देगा नॉर्थ की दिशा? मनी एंड अपॉर्चुनिटीज की दिशा है। हर किसी को पैसा चाहिए, बताइए मुझे। नॉर्थ की दिशा देखी, सभी ने चक्र पे देखा, क्या देता है? मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, इनकम आपकी, जो मनी एंड, आप मौसमी जो लिख रहे हैं, ठीक है, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज की दिशा है। हर किसी को पैसा चाहिए, राइट? तो क्या बोला जाता है, आप अब आप रिलेट करिएगा। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज हर किसी ने सुना है, घर में साथ में रेमेडी देता हूं, सुना है। कुबेर जी को नॉर्थ में लगाइए अपने घर के तो पैसा आता है, पैसे के रास्ते खुलने शुरू होते हैं। क्या सभी ने ये रेमेडी सुनी है? सुनी है। तो ये रेमेडी कहाँ से आई है? ये यहीं से बन के आई है, इसलिए मैं साथ साथ में आपको रेमेडीज लिखवाता जाता हूं। नॉर्थ होता है रिस्पॉन्सिबल आपके पैसे एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए। और इसको रिलेट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी बात समझिएगा। कोई भी नया अवसर आना, जैसे कि आप समझिए कि किसी की अब जॉब नहीं लग रही, बात बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। किसी की जॉब नहीं लग रही, बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आती। अप्लाई तो बहुत जगह कर रहे हैं, हर चीज naukri.com, यहाँ हर जगह रिज्यूमेस भेज रखे हैं, सामने से अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। तो क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटीज का अपने घर की नॉर्थ की दिशा को चेक करेंगे एंड देखेंगे कि वहां पर कोई दोष तो नहीं है। दोष अलग अलग प्रकार के दोष लगते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी ये समझिएगा कि नॉर्थ अगर आपका बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ में आप अपना एक कुबेर जी को अगर स्थापित करते हैं, वो धन के देवता हैं एंड आपकी अपॉर्चुनिटीज को वो खोलते हैं। प्लस स्पेशली जॉब वालों के लिए बता रहा हूं, अपने पास स्टार मार्क लगाकर लिख लीजिए, कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, एक ब्लू कलर की बॉटल लेनी है। ब्लू कलर की बॉटल में आपको पानी डालना है एंड उसमें एक मनी प्लांट लगाकर अपने घर में नॉर्थ में स्थित कर देना है। ठीक है? क्लियर रेमेडी? क्या करना है हमें? और ये रेमेडी एक्चुअली में जब हम पढ़ते हैं, इसको डीप में जाके समझते हैं ना, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताता, ये बताता है कि ये रेमेडी कर लीजिए, लेकिन क्यों करनी है ये नहीं बताया जाता। जानना चाहेंगे क्यों ऐसा किया जाता है? कोई है जो जानना चाहेगा? ओके सर, कौन सा मटेरियल? आप यहां पर जनरली जो होता है ब्रास का रख सकते हैं कुबेर जी, ठीक है? ब्रास के कुबेर जी यहां पर चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रास के कुबेर जी को आप स्थापित कर सकते हैं नॉर्थ की दिशा में। अच्छा बता रहा हूं, अच्छा ठीक है, यस। ये जो ब्लू बॉटल की रेमेडी आई है, ये रेमेडी पता है कहां से आई है? रेमेडीज तो मैं बाद में बनाना आपको सिखाता हूँ पूरे कोर्स में, कि आप रेमेडीज खुद से कैसे बना सकते हैं। बट ये जो रेमेडी है ना, आप ये मान के चलिए, ये रेमेडी क्यों है? नॉर्थ की दिशा का कलर क्या होता है? नॉर्थ, नॉर्थ की दिशा का कलर होता है ब्लू। तो हमने क्या किया, और उसका तत्व भी है पानी तत्व, तो हमने ब्लू बॉटल में पानी डाल दिया, प्लस मनी प्लांट को स्थित कर दिया। मनी प्लांट क्या होता है? नॉर्थ की दिशा को बुध की दिशा भी बोला जाता है, इसीलिए। और बुध क्या हो गया? मनी प्लांट, यानी कि बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़। हमने उसको स्थित करके जब नॉर्थ में लगा दिया, तो हमने अपने नॉर्थ की दिशा को एक्टिवेट कर लिया। समझ आया कि ये रेमेडी एक्चुअली में बनी कहां से है और कहां से ये रेमेडीज निकल के आ रही हैं? क्योंकि अगर साइंस नहीं हो तो एक ब्लू बॉटल में पानी रख के क्या फर्क होगा? रेमेडीज बनानी बनती ही ऐसे हैं, ये जो रेमेडीज बनी है एक्चुअल में, अगर आप ये सीखते हैं तो आप अपने हिसाब से भी रेमेडीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो पहले प्रैक्टिस के बाद, ऐसे नहीं करते। ठीक है, चलिए, अब बात समझ आया सभी को? अब कोई बिजनेस क्लास है, अब मेरी बात समझिए। जॉब वालों के लिए तो हमने कह दिया कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, अब बिजनेस वाले को भी तो ग्राहक चाहिए। दुकान में कोई आएगा ही नहीं तो माल कैसे बिकेगा? बात समझ रहे हैं सभी, कि हर किसी को अपनी लाइफ में पैसा एंड अपॉर्चुनिटीज चाहिए। पैसे एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए वो आपका ग्राहक भी तो हो सकता है। अब आपका कोई शोरूम है, या आप कोई शॉप खोल के बैठे हैं, या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बीट आप मान के चलिए आपका ऑनलाइन ही कोई काम है, आप ऑनलाइन कोई कंसल्टेशंस करते हैं। ग्राहक कैसे आएगा? ग्राहक देता है नॉर्थ की दिशा।
ठीक है, क्लियर। नॉर्थ की दिशा अगर आपकी खराब होगी तो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम रहता है। उनको क्या करना है, एंड ठीक है, अभी अभी रुक जाइए मौसमी जी, किसी का पूरा काम बंद हो अभी प्लीज। मैं पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ले रहा, पर्सनल क्वेश्चंस कर लूंगा, पहले दिशाओं का ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपका पूरा बाद में कल हमारा एक Q&A सेशन भी रहेगा, उसमें आप अपने प्रश्न जितने मर्जी पूछ सकते हैं। वरना मैं थोड़ा बीच में ना चार्ट देख के मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, जो बताना चाहता हूँ शायद नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, चले। अब नॉर्थ की दिशा में अगर आप किसी कोई बोलता है कि ग्राहक नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है मेरे पास, मैं तो खाली बैठा रहता हूं, जब नॉर्थ को हम एक्टिवेट करते हैं तब आपके पास काम आता है एंड अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इसके एक एडवांस लेवल की रेमेडी लेना चाहेंगे नॉर्थ की, क्योंकि बहुत जगह आपने ब्लू बॉटल को स्थित करना ये तो सब सुना होगा। एडवांस लेवल रेमेडी आज दे देता हूं सभी के पास। हर कोई लक्ष्मी पूजन करता होगा, मेरा मानना है घर में लक्ष्मी पूजन वगैरह तो आप करते होंगे, और साथ में आपके पास सिक्के भी होंगे लक्ष्मी गणेश जी के घर पे। हर घर पे मेरे ख्याल से 4-5 सिक्के तो होते ही होते हैं, राइट। रेमेडी देता हूं, लिखिए। क्या करना है, एक बाउल लेना है, एक कांच का जो बाउल होता है, कांच के बाउल में क्या करना है, सिर्फ वो जो सिक्के हैं, 3-4 सिक्के हो जो आपका मन हो, उन सिक्कों को उस कटोरी में डाल देना है। प्लस अगर आपके पास कोई सुच्चा मोती पड़ा है घर में, जैसे होते हैं ना सुच्चा मोती कई बार पड़ा होता है, उस मोती को उस कटोरी में डाल के अपने घर के नॉर्थ में स्थापित कर दीजिए। ये मनी एंड अपॉर्चुनिटीज का फ्लो ओपन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिशा पे चलते हैं, नेक्स्ट दिशाओं की बात करते हैं एंड उसकी डिटेलिंग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट दिशा जो अब हमारे पास आती है वो आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है ये। ठीक है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, NNE की आपकी दिशा। सभी अपने दिशा शक्ति चक्र पे NNE देखिए, हेल्थ एंड इम्यूनिटी लिखा है वहां पर। बाउल कांच का बाउल लेना है आपको ममता जी, कांच के बाउल में करना है ये काम। ठीक है, चलिए, ग्लास बाउल बिल्कुल। सुच्चा मोती होता है अनुज जी, सुच्चा मोती जो वो होता है जो सीधा समुद्र से निकलता है, सुच्चा मोती कहते हैं उसे। चले, अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपने देखा, हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है आपका। हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। अभी जैसे अंशुल जी ने स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या करते हैं, अपना पूरा जो कार्य क्षेत्र, अपना जो पूरा अपना दिन की पूरी दिनचर्या है उस हिसाब से, ताकि मेंटल ठीक रहे, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक रहे। बट अगर आपके घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दोष है तो पता है क्या होगा, बीमारी घर से नहीं जाती है। क्या होगा, कभी किसी को बीमारी हुई, कभी किसी को बीमारी हुई, आपने फिर मेडिसिन ली, फिर थोड़ा टाइम ठीक हो गए, फिर बीमारी आ गई। ये प्रॉब्लम रहेगा अगर आपके घर के वास्तु के अंदर इस पर्टिकुलर दिशा में अगर दोष है, जिसको हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा बोलते हैं। यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। अगर होती है या किचन होती है, वो बाद में बताऊंगा किस प्रकार के दोष लगते हैं। यहाँ पे ये दोष आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बीमारी घर से जाने का नाम नहीं लेती है। सभी को एक रेमेडी देता हूं, क्या करना है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जो एक देवता फील्ड है, आप ये मान के चलिए, अगर आप देखेंगे, एक मिनट में आपको बताता हूँ इसकी जो रेमेडीज बनती है ना वो कैसे बनती हैं। आगे अभी देवतास की मैं बात नहीं करूंगा वरना आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर एक देवता फील्ड होती है, भुजंग नामक देवता फील्ड। ठीक है, जो कि हमारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। इनके जो देवता हैं उनको बोला जाता है धन्वंतरी जी। तो हम क्या करेंगे, अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी जी की एक फोटो स्थापित कर देंगे। मूर्ति नहीं कह रहा हूं, फोटो नॉर्मल एक प्रिंट आउट या बाहर मार्केट से एक धन्वंतरी जी की फोटो लेकर आ जाइए एंड अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में उसे स्थापित कर लीजिए। अगर हेल्थ से रिलेटेड आपके घर में समस्याएं नहीं जा रही हैं एंड नहीं ठीक हो रही हैं तो, क्लियर, समझ आया अच्छे से, बहुत सिंपल रेमेडी है, कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड समस्या है तो क्या करेंगे, ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिशा की बात करते हैं। नेक्स्ट दिशा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार स्क्रीन पे, वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की जो आपकी दिशा है, ये क्या देता है, आइडियाज एंड विजन।
आइडियाज एंड विजन की दिशा है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला गया है? आपने अगर वास्तु पुरुष अभी मेरे से स्टोरी सुनी थी तो मैंने क्या कहा था? वास्तु पुरुष का सर कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। अब नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग प्रकार के दोष हो सकते हैं। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? माइंड क्लियर नहीं होगा, माइंड में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, या फिर वो कहते हैं ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अब वो आइडिया ही नहीं आएगा अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा घर के। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट क्या है? बेसिकली आपका माइंड, आपका ब्रेन समझ में नहीं आएगा करना क्या है लाइफ में। इस तरीके की समस्या अगर है तो डेफिनेटली आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट को चेक करना चाहिए एंड उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, उसको क्लियर रखना चाहिए। ठीक है? अभी कल जब मैं आपको इसका वो पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रैक्शन, उससे और चीजें आपको रिलेट कराऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या नहीं होना चाहिए। वो कल का विषय है, वो कल की वर्कशॉप में होगा। बट अभी आप ये समझिए कि इस दिशा का गुणधर्म क्या है? आइडियाज देना, विजन आपका क्रिएट करना, एंड आपको आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देना आपको। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट ये देता है। एंड नॉर्थ ईस्ट को आप सभी ने सुना है ईशान्यम देवता घर, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है ईशान्यम देवता घर। यहां पर बेस्ट क्या है? आपको अपना पूजा स्थान बनाना चाहिए, यहां पर बैठ के आपको अपनी मेडिटेशन करनी चाहिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। ठीक है? क्लियर? यहाँ पे अगर आप अपना पूजा स्थान बनाएंगे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्लस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? एक शिव परिवार को अगर आप यहाँ पर स्थान दे पाए अपने मंदिर में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। शिव परिवार की बात कर रहा हूं, शिव जी की नहीं, शिव परिवार पूरा एक स्थापित करना चाहें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। ठीक है? बाकी देवी देवता आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, जिनको भी आप पूछते हैं वो कर सकते हैं। शिव परिवार, अब ऐसा क्यों है? अब लॉजिक भी तो होना चाहिए कि हर कोई कहता है यहां पर शिव परिवार हो, क्यों हो? इसीलिए यहां पर एक शिखी नामक देवता होते हैं, इसीलिए यहां पर शिव जी का स्थान देना चाहिए। क्लियर? जब हम 45 देवताओं की बात करते हैं, यहाँ पे शिखी नामक देवता होते हैं एक। ठीक है? चलिए, ग्रेट, अच्छे से क्लियर हुआ। एक बार दिखा भी देता हूं क्या बात कर रहा हूं, कहां पर आपको दिखते हैं। देखिए, ये देख रहे हैं, जब आगे कभी देवता मुझसे पढ़ेंगे पूरा, ये देख रहे हैं शिखी, नॉर्थ ईस्ट में एक शिखी नामक देवता आते हैं हमारे, जिसलिए इसलिए बोला जाता है यहां पर आपको शिव परिवार जरूर लगाना चाहिए। अब कई जगह आपने देखा होगा, चलो एक चीज बता देता हूँ, सभी आपने कई देखा है सर में बहुत दर्द रहता है, सर का दर्द नहीं जाता, माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एंड बहुत डॉक्टर्स को दिखा लिया, बहुत मेडिसिन कर ली, लेकिन प्रॉब्लम है। अब क्या हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में? अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्या केस स्टडी मैंने करी थी, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लियर, सब कुछ सही, बट प्रॉब्लम पता है क्या था? वहां पर उन्होंने मोटे मोटे कील गाड़ रखे थे उस वॉल में, और एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट के एक्सिस पे थे। ठीक है? तो अगर किसी को ये पीड़ा आ रही है, एक बार अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जरूर चेक करिएगा, कहीं वॉल्स पे कील या कुछ ऐसी कोई भारी चीज तो नहीं टांग रखी। अगर है तो उसको वहां से रिमूव करके उसको ठीक करा दीजिएगा। जैसे अगर कील हो रखा है ना, पहले कील निकालेंगे और उसको फिर व्हाइट सीमेंट से भर के उसकी भराई कर दीजिएगा, आप डेफिनेटली देखेंगे आपको फर्क पता चल जाएगा। ठीक है? क्लियर? चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास दिशा आती है उसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये किसकी दिशा है? लेजर एंड जॉय की दिशा है। ये आपके लाइफ में खुशियों का माहौल बनाती है ये दिशा। अगर सबसे अब बेस्ट क्या है? अब देखिए, कई व्यक्ति, कई जगह, कई इंसान की पीड़ा होती है, हम पैसा भी कमाते हैं, हम हर चीज करते हैं, बट फैमिली के साथ हम अपने हैप्पी मोमेंट्स नहीं एंजॉय कर पाते, हम कहीं घूमने नहीं जा पाते, सारा टाइम ही हम अपने कामों में लगे रहते हैं। वाइफ अपना काम कर रही है भी, हस्बैंड अपना अलग काम कर रहे हैं, बच्चे अपने में मस्त हैं, हमारा एक फैमिली टाइम नहीं हम स्पेंड कर पाते अच्छे से। तो कौन सी दिशा देखेंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा को देखा जाएगा, क्योंकि ये हैप्पीनेस एंड जॉय की दिशा है। क्लियर? अब यहां पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे एक रेमेडी अगर आपको करनी है,
यहाँ पे एक आप ब्लूटूथ स्पीकर आप अपना प्लेस कर सकते हैं घर पे इस पर्टिकुलर दिशा में, क्योंकि वो आपको कनेक्ट करेगा आपके म्यूजिक से। जिस भी लेवल का आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। एंड यहाँ पर आप अपनी एक फैमिली फोटोग्राफ लगा सकते हैं। एंड फैमिली फोटोग्राफ कौन सी लगानी है? कोई आपकी हैप्पी मोमेंट्स की फोटो पड़ी हो घर पे, कि आप कहीं घूमने गए थे साथ में, आपने बहुत एंजॉय किया था। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अपनी एक फैमिली फोटो को आप लगा दीजिए, ताकि सबकॉन्शियस को क्या मैसेज पहुंच जाएगा? बहुत काम कर लिया, घूमने तो जाओ अब। ठीक है, इसीलिए इस दिशा में जब हम ये स्थित करते हैं, ये मैसेज सबकॉन्शियस को जाता है। एंड आपका कोई ट्रैवल प्लान बनता है रिसेंट, एंड अपने साथ अपने फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो स्क्रीन पे दिखाई थी, जॉय एंड हैप्पीनेस के लिए है। यहां पर और क्या बन सकता है? यहां पे अगर आप चाहें तो अपने किड्स का प्ले एरिया बना सकते हैं। वो खुश रहेंगे, अच्छे से वहां पर खेलेंगे। जैसे जो होता है ना, जो ग्रोन अप किड्स होते हैं, आप उनको कहीं छोड़ना चाहते हैं कि अच्छे से एंजॉय करें। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर किड्स का प्ले एरिया होता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मुझे और बताइए, सभी सब सुन तो रहे हैं मुझे, अब आप ही बताएंगे मुझे, और सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या होता है? कौन खुश रहे? सबसे ज्यादा मुझे एक बात बताइए। चलो, बच्चों की खुशी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कोई चाहता है हर कोई हमारे माँ बाप खुश रहें? बुढ़ापे का टाइम आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं यार ज्यादा स्ट्रेस ना रहे, पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, हमारे बुजुर्ग लोग खुश रहे। सभी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ज्यादा ना हो। तो उनको भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सुलाते हैं, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट करते रहेंगे। अपना क्या होगा, आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स होंगे सुबह उठ के वॉक पर चले गए, वहां पे उनका एक अच्छा सर्कल बना हुआ है, अपना वहां पर वो एंजॉय कर रहे हैं। एंड उनका एक सर्कल बना है, मतलब वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि बुढ़ापे में आपने हमेशा देखा होगा, थोड़ा सा उनको भी होता है कि उनको थोड़ा सा खुश रहना होता है, हैप्पी मोमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप उनका बेड लगा सकते हैं। ठीक है। करिश्मा जी, कल मैं प्रश्न लूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, हम रहते नहीं है। अभी अभी तो दिशा समझिए, अभी मैंने क्वेश्चन आंसर्स अभी नहीं लेने शुरू करे किसी के। राइट, अभी मैं दिशाओं की आपको गुणधर्म बता रहा हूं, उनसे क्या इम्पैक्ट होगा। प्रश्न उत्तर मैं कल लूंगा आप सभी के। ठीक है, पहले सीख तो जाइए कि इन दिशाओं का मतलब क्या है, ताकि आप रिलेट करना तो सीखे ना, कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, एंड वो कौन सी दिशा से रिलेट कर सकती है। राइट, चले चले, ग्रेट। एक काम करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट दिशा में चलते हैं। नेक्स्ट दिशा आती है हमारी ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन में क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे? सोशल एसोसिएशंस। ये दिशा क्या देती है? सोशल एसोसिएशंस देती है, आपके सोशल कनेक्शंस को दिखाती है। अब क्या ये दिशा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सोशल कनेक्शंस के लिए? मुझे बताइए चैट बॉक्स में। क्या आज का जीवन या आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं बिना सोशल कनेक्शंस के चलेगा? नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। बात समझिए, आपने हर जगह सुना होगा कहीं ना कहीं वीडियो, कि पैसा चाहिए मनी एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए नॉर्थ को एक्टिवेट करिए, रेगुलर कैश फ्लो के लिए साउथ ईस्ट को, अग्नि को उनको देखा जाता है। लेकिन अगर आप ये बीच की दिशा अगर आपकी डिस्टर्ब हो गई ईस्ट की, तो पता है क्या होगा? बता देता हूं। नॉर्थ ठीक है तो ग्राहक तो आ गया, आपका कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो माल बिकेगा ही नहीं। आपका फिर प्रॉब्लम पता है क्या होगा? सर, नॉर्थ तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आपने कहा मैंने कुबेर जी स्थापित कर दिए, मैंने ये भी रेमेडी कर दी, मैंने सारी रेमेडी नॉर्थ की कर दी, बट मेरा माल नहीं बिकता। अब वो क्यों नहीं बिकता? आपका कनेक्शन नहीं बना उसके साथ। अब जैसे कोई यहाँ पर कोई भी हीलिंग में हो, किसी भी हीलिंग मोडालिटी में हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे आप वास्तु में हो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में हो, कई बार आपने देखा है ना, क्लाइंट का कॉल आता है, आपने उनसे बात करी, अपॉर्चुनिटी तो आ गई, नॉर्थ ने अपॉर्चुनिटी दी, आपने अब उनसे बात करी, और बात होने के बाद क्लाइंट क्लाइंट कन्विंस नहीं हुआ, आपसे कनेक्शन नहीं बना। एंड अगर कनेक्शन नहीं बनेगा, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। राइट, इसीलिए ईस्ट को स्टेबलाइज करने से आपके कनेक्शंस बनते हैं।
जब आपके कनेक्शंस बनने शुरू होते हैं तो अपने आप फिर हम नेक्स्ट दिशाओं से पैसा लेते हैं। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है जिसको हमें समझना होता है, क्योंकि मैं ये बोलता हूं हर दिशा से पैसा आता है। ठीक है। नॉर्थ को एक्टिवेट करने के बाद जब हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट और किसके लिए कामयाब है मैं बताता हूं आपको। ईस्ट में आपने हर किसी ने सुना है, यहाँ पर कॉपर का सूरज लगाने से हमारे सोशल कनेक्शंस बन जाते हैं। हमारे बहुत हमारे पास नॉर्थ से ग्राहक आएगा, हमारे कनेक्शंस बनने शुरू होंगे। किसी ने सुना है ईस्ट में कॉपर का सूर्य लगाओ 7 फीट की हाइट पे अपने घर पे? नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है, देखिए स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको। ईस्ट के अंदर जो एक देवता फील्ड है वो है सूर्य देवता फील्ड। देखिए स्क्रीन पर देखिएगा अच्छे से। इसीलिए जब सूर्य देवता को हम स्थापित करते हैं, ये पद एक्टिवेट हो जाता है। एंड सूर्य क्या करते हैं, आपके सोशल कनेक्शंस को इंक्रीज करते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए सूर्य देवता को स्थापित किया जाता है। बट यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि सूर्य देवता को आप लगा तो लेंगे, बट इसमें ध्यान देने वाली बात है, सूर्य देवता का स्माइलिंग फेस भी तो होना चाहिए। पता चले जी बिल्कुल डल से ऐसे सूर्य देवता गुस्से के मूड में देख रहे हैं और आपने स्थापित कर दिए घर में, अगर करेंगे तो पीड़ा बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान देने वाली बात है, जब भी किसी चीज का आप चुनाव या चुनित करते हैं, आप ये मान के चलिए जो भी चीज अपने घर में लगाएंगे उनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आपके कनेक्शंस में बढ़ोतरी होती है। अब और कहाँ काम करता है ईस्ट? अब जैसे हाउस वाइफ्स हैं घर में, नेबर से नहीं बनती। हस्बैंड तो काम पे चले गए, अब घर पे बैठी हुई हैं, कोई किटी पार्टी में नहीं जाती, कुछ नहीं करती, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बन रहा। कहीं जाती भी है तो अच्छे से उनके कनेक्शंस नहीं बनते। तो हम क्या देखेंगे, ईस्ट को चेक करेंगे एंड वहां पर पूरा देखा जाएगा क्या कोई दोष तो नहीं है, कोई वास्तुगत दोष है। वो कौन कौन से दोष हैं वो बाद में बात करेंगे, कैसे उन्हें ट्रीट करना है वो बात का विषय है। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ये आपके नेबर्स को भी दर्शाता है कि आपके नेबर्स के साथ रिलेशंस कैसे हैं। करेक्ट? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। चलिए, एंड ईस्ट में सबसे बेस्ट क्या होता है, प्लांटर्स लगाना। अगर आप अपने घर में, आपके पास अगर ईस्ट में कोई अगर स्पेस है तो आप यहाँ पर प्लांट्स लगा सकते हैं। बहुत अच्छी दिशा मानी गई है प्लांट्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं। एंड इसके बाद जो हमारी दिशा आती है वो आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसे बोला जाता है एनालिसिस एंड चर्निंग। इसे बोला जाता है एनालिसिस एंड चर्निंग की दिशा। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एनालिसिस एंड चर्निंग की दिशा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली मंथन की दिशा है। मंथन किया जाता है। तो आज की डेट में हम क्या मंथन, हमारे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट्स की बात करें कि यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, अगर हमारी किचन थोड़ी सी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में पड़ रही है तो यहाँ पे हम ग्राइंडिंग मशीन रख सकते हैं, क्योंकि उसका काम भी क्या है, मंथन करना। इसीलिए बोला जाता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कोई ग्राइंडिंग मशीन लगाने से वो एज अ रेमेडी काम करती है। ठीक है। प्लस और क्या कर सकते हैं आज की डेट में, वॉशिंग मशीन आपने देखी हैं, वॉशिंग मशीन क्या करती हैं, वॉशिंग मशीन भी ग्राइंड करती हैं। तो वॉशिंग मशीन की बहुत अच्छी दिशा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में। आप अपने घर में वॉशिंग मशीन लगाएंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब ये दिशा बिजनेस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट्स अपनी करता है। क्यों? क्योंकि ये मंथन की दिशा है। आपने देखा होगा अक्सर कि मंथन कैसे करते हैं, कोई विषय कुछ भी अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या बिजनेस आपको बढ़ाना है, तो हम हर व्यक्ति मंथन करता है, पहले देखता है कि उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, उस हिसाब से फिर वो आगे चलता है। अगर इस पे आप दो अलग से थोड़े थोड़े से ना चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करता हूं। आपने सुना होगा कि ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाया जा सकता है, टॉयलेट सीट बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है, लेकिन किसके लिए? अगर आप जॉब करते हैं तो। जॉब में है, क्योंकि जॉब में क्या है, आपके बॉस ने जो आपको ऑर्डर दिया आपको वो काम करना है, आपको ज्यादा मंथन नहीं करना। लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास से हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट पीड़ा दे जाता है कई बार। और पता है क्या पीड़ा देगा? पीड़ा ऐसी मिलेगी कि जो कहते हैं ना,
कर दो, देखी जाएगी, बाद में देखेंगे क्या रिजल्ट्स आएंगे। कई आपने देखा, कई व्यक्ति कभी भी उनसे बात कर लो, कुछ भी कहो तो कहते हैं चलो कर दो, देखी जाएगी, बाद में देख लेंगे। करना है ना इन्वेस्टमेंट, कर दो। अच्छा काम चेंज करना है, चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देख। तो बिना सोचे समझे, बिना मंथन करे अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है, तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कुछ ना कुछ दोष जरूर होगा। क्योंकि टॉयलेट सीट अगर वहां पर आ जाएगी तो वो उस दिशा के गुणधर्म को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, एंड आपको वो प्रॉब्लम्स आएंगी। और ईस्ट साउथ ईस्ट में आपने और भी बहुत सारी रेमेडीज सुनी होंगी कि ईस्ट साउथ ईस्ट में और क्या करते हैं हमारे। ईस्ट साउथ ईस्ट जो होता है मंथन की दिशा है, इसीलिए यहां पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट को थोड़ा सा हम नेगेटिवली भी देखते हैं कि ईस्ट साउथ ईस्ट में किसी का बेडरूम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हस्बैंड वाइफ अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट में सोते हैं तो क्या होगा? हस्बैंड वाइफ पे बिना बात के कलेश होगा, समझ ही नहीं आएगा। सुबह उठेंगे, आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे, बिना बात के लड़ाई होगी, क्योंकि वाइफ के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, हस्बैंड के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। जब मतलब मुख से वाणी निकलेगी तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते आपको मिलेंगे ज्यादातर। इस साउथ ईस्ट में कभी भी बेड नहीं लगाना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। अगर वो यहाँ सोएंगे तो उनका दिमाग हमेशा ना मंथन करता रहेगा, दिमाग चर्न करता रहेगा, एंड आप ये पीड़ा देखेंगे। और क्या होता है, ज्यादा मंथन करने से माइंड डिस्टर्ब भी रहता है उस व्यक्ति का। क्लियर? क्लियर हो रहा है सभी को कि कैसे हम रेमेडीज बना रहे हैं उस मंथन जोन को यूज करके? और अब क्या कर सकते हैं? पुराने जमाने में आपने सुना होगा, हाथ से मथने के लिए एक मथनी आया करती थी, जिससे हाथ में दही मथते थे, या वो आती थी। अगर आपके पास जगह है, आप वो भी रख सकते हैं, एक छोटा सा अगर रखेंगे तो आपका जो मंथन का प्रोसेस है वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ रेमेडीज देता जा रहा हूं ताकि आप अच्छे से कर पाए। दीपाली जी कह रहे हैं साउंड क्लियर नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर है तो क्लियर लिखिए प्लीज। क्लियर? आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा और काफ़ी नॉलेज ले ली होगी। अभी तक आप सब ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर में इम्प्लीमेंट करेंगे खुद ही आपको चेंजेस दिखेंगे घर में। और ये इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमको यहाँ पे बोलना है, ये अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि एक बार एक दो तीन नहीं, हजारों कितने ही हजारों क्लाइंट्स कस्टमर्स के जा क्लाइंट्स के वहाँ पे जाके हमने ये सब रेमेडीज की हैं और उनको इफेक्ट्स दिखे हैं। हमें अपने हमारे अपने घर पे ये सब हो रखा है, जो कि हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे चेंजेस है, अपने घर को मैप कीजिए। सबके पास अपने घर का नक्शा होगा। हम ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे, ये जो आप दिशा शक्ति चक्र देख रहे हैं, प्रिंट आउट लेके इसमें अपने आप को मैप कीजिए। आपकी प्रॉब्लम है, हमारा सपोर्ट नंबर है, उस पर हमें रीच आउट कीजिए, तो आपको हेल्प करेंगे हम। तो ये फ्री वर्कशॉप का मतलब ये नहीं है कि नॉलेज नहीं देना। फ्री का मतलब बस यही है कि आपको आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, और ये वर्कशॉप की नॉलेज को इम्प्लीमेंट कीजिए। यस, प्रोफेशनल कोर्स की बारी आएगी। इंटरेस्ट अगर आपका आ रहा है तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल कीजिए, क्योंकि उसमें आपको और भी बहुत कुछ जो है टॉपिक सीखने को मिलते हैं। आपको अपने घर का वास्तु भी खुद से करने को मिलता है, तो उसको जरूर कंसिडर कीजिएगा। पर पहले अपना इंटरेस्ट गेन कीजिए इसमें। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। अगली दिशा जो आती है वो आती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में क्या लिखा हुआ है मुझे चैट बॉक्स में बताइए सभी, क्या लिखा हुआ है साउथ ईस्ट में? कैश लिक्विडिटी। आप चक्र पे देखेंगे, फायर, फायर अग्नि तत्व बोला जाता है इसको, कैश लिक्विडिटी की दिशा बोला जाता है। इसका डायरेक्ट संबंध है आपके कैश से। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर दिशा है साउथ ईस्ट, जिसको हम अग्नि कोण भी बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं, ये कैश एंड लिक्विडिटी के लिए होता है। ये बेसिकली कौन सा पैसा है? डेली का आया चलाया कैश, जो आपके डेली की जो इनकम जनरेट होती है ना। जैसे आप कोई ट्रेडर है फॉर एग्जांपल, वो गल्ले पे बैठा हुआ है, तो डेली का जो आया चलाया कैश है वो इस दिशा से देखा जाएगा। एंड आप सभी भी डेली यूज में अपने पास कुछ तो कैश यूज करते होंगे। जैसे कि घर में अब जैसे लेडीज हैं, कोई दूध वाला आया उसको पेमेंट करनी है, आयरन वाला आया, स्टीम प्रेस वाला आया उसको पैसा देना है। पेटी कैश, डेफिनेटली पेटी कैश आप कह सकते हैं। इसको आप अपने घर के साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। अगर कोई एलमीरा या वार्डरोब आपके पास है, या कोई भी एक स्पेस है, तो अपने कैश को आप साउथ ईस्ट में जरूर स्थित करिए।
प्लस ये जो साउथ ईस्ट की दिशा है, इस दिशा को अगर मैं प्लैनेट से जोड़ता हूं तो ये शुक्र की दिशा बोली गई है, लक्ष्मी माता की दिशा है। इसलिए यहाँ पे कुछ तो कैश अपने पास जरूर रखिए अपने घर में। लॉकर्स, चाहे वो लॉकर्स आप कहीं और अपने स्थित कर सकते हैं, बट कुछ कैश इस दिशा में जरूर होना चाहिए। इस दिशा में ऐसा मत करिएगा कि थोड़ा बहुत अगर कैश आप रखना चाहें, डेफिनेटली रखिएगा, ठीक है। ये साउथ ईस्ट की दिशा है, इसका गुणधर्म है कैश लिक्विडिटी, ठीक है। चले, ग्रेट। अच्छा, अब ये कहाँ काम आता है और क्या प्रॉब्लम आता है? ये डायरेक्ट अब अग्नि से रिलेटेड है। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि अगर क्या कोई यहां पर व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है? कि सर समझ नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। अच्छा है तो प्लीज हैंड रेस करिए। यस, ओके, ठीक है, ग्रेट। चले, अब बात समझिए। अब प्रॉपर्टी बिकने में ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इस दिशा का डायरेक्ट संबंध है प्रॉपर्टी ना बिकने से। और भी दिशाएं रिस्पॉन्सिबल हैं, बट ये दिशा भी देखी जानी चाहिए जब प्रॉपर्टी नहीं बिकती है। क्यों? क्यों प्रॉब्लम है? अब देखिए, आपने आगे सबको बोल रखा है, आपने क्या किया, आपने आगे अपने क्लाइंट, आगे जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन सबको बोल रखा है कि प्रॉपर्टी देखने आइए। वो आते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती, मजा नहीं आता। जिसको हम कहते हैं ना साउथ ईस्ट अग्नि कोना है, ये आपकी प्रॉपर्टी में वाव फैक्टर डालता है। आप कोई भी चीज आप खुद समझिए, खुद लेने जाते हैं तो जब तक वाव नहीं आता वो आप चीज खरीदते नहीं है। ऐसा ही होता है ना। अब चाहे लेडीज हैं, कोई ज्वेलरी खरीदने गई हैं, और जब तक वाव फैक्टर नहीं आएगा, बहुत सुंदर है ये तो चाहिए। इवन ड्रेस ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए, आप ऐसे तो नहीं कि कोई भी कपड़ा उठा के ले आएंगे। इनिशियली जाएंगे तो पहले देखेंगे ना, फिटिंग वगैरह तो बाद में कर देखते हैं। पहले क्या देखा जाता है आंख से? ब्यूटी कितनी है, कितनी अच्छी चीज है ये, तब सेकंड स्टेप पे आप उसको ट्राई करते हैं। इसी प्रकार से जो साउथ ईस्ट है, ये आपको क्या देता है? आपको देता है फायर। ये फायर देता है। वो बेसिकली अगर उस प्रॉपर्टी का साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा, तो कोई व्यक्ति अगर देखने आ रहा है उस प्रॉपर्टी को, उसे वो प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही, क्या कहता है, अच्छा देखे, अच्छा बाद में बताऊंगा, या फिर बनते बनते बात अगर रुक रही है, तो साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम होगा। तभी प्रॉपर्टी, दिस इज वन ऑफ द, एक मतलब सिंगल है। हो सकता है प्रॉपर्टी में और भी कोई दोष हो, बट इसको प्रॉपर्टी ना बिकना, पेमेंट ब्लॉक के इश्यूज आपका साउथ ईस्ट देता है। पेमेंट ब्लॉक हो रखी है, हमने सर किसी को पैसा दिया था, हमने तो मदद करने के लिए दिया था, अब पैसा वापस नहीं आता मेरा। अब फोन करते हैं, अगला फोन नहीं उठाता, देता ही नहीं है पैसा, क्या करें? साउथ ईस्ट में कोई ना कोई दोष होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर? चलिए, आगे काम करते हैं। आगे वर्कशॉप को आज ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आगे की दिशाएं हमारे पास पड़ी हैं, कल हम पूरा इन टॉपिक्स के बारे में करना चाहेंगे, पूरी एक एक डिटेलिंग करेंगे, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन वगैरह, कल पूरा विद रेमेडीज और आपके Q&A सेशंस, ठीक है। तो कल टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज जैसे थोड़े से व्यक्ति बाद में ज्वाइन किए थे, तो कल टाइमली आप प्लीज ज्वाइन करिएगा। एंड गवर्नमेंट के पास पैसा अटका हो तो उसके लिए एक दिशा, एक नहीं दो दिशाएं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं मौसमी जी, ठीक है। तो मैं एक बार सबको ना थोड़ा सा ये बता दूं कि कल का जो एजेंडा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास मिस मत कीजिए, और अभी भी जाइए मत, क्योंकि आई थिंक सौरभ जी इतनी आज क्लास की है, एक तो रेमेडी आज देनी चाहिए, स्पेशल रेमेडी। तो सारे पार्टिसिपेंट्स अभी यहीं रुकिए, एक रेमेडी लेके जाइएगा आज। और कल का जो एजेंडा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वास्तु की कोर्स में, वो होती है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देना और रेमेडी बताना। अगर आपको किसी वर्कशॉप में आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, या प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा, तो उस वर्कशॉप का कोई मीनिंग नहीं है। तो कल की जो, आज थोड़ा थ्योरी करना इंपॉर्टेंट था, ताकि आप सबको थोड़ा एक तो समझ आ जाए वास्तु क्या है, बेसिक बैकग्राउंड समझ आ जाए। कल का जो हमारा वर्कशॉप है, वो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो डेडिकेटेड रहेगा हमारे आप ही के क्वेश्चंस के आंसर्स देने में। तो आज जो पढ़ा है
अपने घर पे मैपिंग कीजिए, देखिए वो चीजें वहां पे है कि नहीं है, अपने सिम्टम्स मैच कीजिए कि अगर ये वाली दिशा में ये होने से ऐसा होता है वास्तु के हिसाब से, और अगर आपके घर पे वो है तो आपको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। मैप कीजिए, पेन पेपर पे लिख लीजिए। कल हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ कोशिश करेंगे कि रेमेडी सबकी दी जाए। कई बार रेमेडीज जो होती हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रेमेडी नहीं होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी होती है। उसके लिए हम बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हमारा सपोर्ट नंबर सबके लिए ओपन है, अभी मैं शेयर कर दूंगा चैट विंडो में। कभी भी आप हमारे सपोर्ट नंबर पे हमें रीच आउट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो उसी के साथ थोड़ा सा जाने से पहले ना, और रेमेडी जो है आज की स्पेशल रेमेडी से पहले एक बार बस एक झलक मार मार लेते हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। उसके बाद रेमेडी आज की देंगे स्पेशल रेमेडी, और फिर इस वर्कशॉप को क्लोज करते हैं। और कल मिलते हैं थोड़ी सी और स्टडी और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सौरभ जी, एक बार जरा प्रोफेशनल कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सबको आइडिया लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि आज जो सीखा है वो क्या है और प्रोफेशनल कोर्स में और कितना कुछ और सीखने को मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स की अंशु जी एक बार आपने कहा है तो मैं एक बार क्या आपके पास कोई स्लाइड है जो आप शेयर कर रहे हैं अंशु जी, या मैं एक बार शेयर करके दिखाऊं, या आप वैसे ही बता आप दो एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स को। अ, आप शेयर कर लो हमारा वो प्रोफेशनल कोर्स का करिकुलम बना हुआ है ना, डे वाइज। हम्म, तो डे वाइज करिकुलम एक बार सबको दिखा देते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, बहुत ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम डेस्टिनी वर्ल्ड में। डे बाय डे करिकुलम बना हुआ है, और जैसे जैसे वो डेज जाते हैं उस दिन पे वो कोर्सेज कंटेंट का पढ़ाया जाता है, राइट। और वो पढ़ाने के बाद उसी दिन क्लास के एंड में आपको उसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, और आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है एक्सेस करने के लिए, ताकि आपकी मिस हो गई या आपको रिपीट करना है तो आप उसी को बाद में जाके रेफर करके रिपीट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा एडवांस कोर्स है इसके अंदर सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं हमारे, एक इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग का सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रिडिंग ऑफ मैप। जैसे आज कुछ पूछ रहे थे कि सर हम अपने घर को ग्रिड कैसे करेंगे 16 दिशाओं के हिसाब से। इसका ना एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमने डेस्टिनी वर्ल्ड का हमारा एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप कोई भी अपना लेआउट ग्रिड कर सकते हैं 16 दिशाओं के हिसाब से। आपके जो 32 एंट्रेंसेस कौन से होंगे वो आप इजिली ग्रिड कर पाएंगे। पूरा हम सीखेंगे, क्योंकि पहले दिन और दूसरे दिन ही आपके लेआउट्स पे ना ग्रिडिंग पार्ट हो जाता है, ताकि जब आप कोर्स करते हैं तो आप साथ साथ में समझ के उसको पूरा समझ पाते हैं और अपने हिसाब से रेमेडीज कर पाते हैं। पूरा इसमें 32 एंट्रेंसेस, कलर एंड द वाइब्रेशंस इन वास्तु, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ग्रिडिंग का। वो मैं भी आपको ग्रिडिंग सॉफ्टवेयर एक बार दिखा दूंगा कि किस प्रकार से ग्रिडिंग सॉफ्टवेयर हमारा रहता है। पूरे पंच तत्व, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। पंच तत्व हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट का शेप, कलर्स वगैरह के बारे में हम पूरा जानते हैं। प्लस एक एक ऑब्जेक्ट, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट, जैसे कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए। अगर आपका बेडरूम कहीं और किसी दिशा में है तो हम तो 16 दिशाओं के हिसाब से जानते हैं कि अगर बेडरूम इस दिशा में होगा तो आपकी लाइफ पे क्या प्रभाव डाल रहा होगा। टॉयलेट का प्लेसमेंट, किचन प्लेसमेंट, स्टडी टेबल प्लेसमेंट्स, ड्राइंग रूम प्लेसमेंट्स, डाइनिंग रूम प्लेसमेंट, लॉन्च रूम प्लेसमेंट, स्टोर रूम, प्रेयर रूम, सर्वेंट रूम, मतलब जो भी हमारे एक घर में आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इवन एरिया फॉर पेट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पेट्स भी बिल्कुल सही रहने चाहिए, हमारे साथ खेलते रहने चाहिए, तो एरिया फॉर पेट्स, स्टेयर्स के बारे में हम पूरा जानते हैं। टीवी, इवन टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर प्लेसमेंट्स, वॉशिंग मशीन प्लेसमेंट्स, डस्टबिन की प्लेसमेंट्स, इन्वर्टर तक की प्लेसमेंट्स, कैबिनेट, हीटर्स, आप अपने सेफ एंड चेक्स को कहाँ पर बेस्ट रख सकते हैं अपने घर में। इवन एक्वेरियम एंड बार भी अगर आपको प्लेस करना है तो अपने घर में कहाँ रख सकते हैं। मर्मा एंड रेमेडीज होती हैं मरम स्थान की। ये जो मरम स्थान होते हैं ना, जैसे हमारा शरीर, जैसे वास्तु पुरुष का सिर होता है, कई बार क्या होता है उनके कुछ मरम पॉइंट्स पे कुछ मरमास दब रहे होते हैं, उनका क्या हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है वो हम सीखेंगे। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट रहता है वर्चुअल एंट्रीज को कैसे ओपन किया जाता है। स्पेस मंत्र टेक्निक्स को हम जानते हैं कि कुछ भी मैनिफेस्ट कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं। प्लस कलर थेरेपीज इन वास्तुशास्त्र हम सीखते हैं। किसी को नया घर अगर परचेज करना है तो सॉइल टेस्टिंग, कैसे हमें उस प्लॉट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ न्यू हाउस। प्लस इसमें जो हमारे ये जो पूरी ये बेसिकली जो सेशन रहते हैं ये प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा रहते हैं। हम थ्योरी कवर करते हैं,
उसके बाद मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है कि आप अपने घर का वास्तु खुद ही करते हैं इस कोर्स में, अंडर माय गाइडेंस। वास्तु फॉर हैप्पी फैमिली लाइफ, हर किसी को हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए। लेट मैरिजेस का प्रॉब्लम है, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम है, एग्रेसिव बिहेवियर का प्रॉब्लम है, किड्स पढ़ते नहीं है, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, कुछ आपको सेल और बाय करना है प्रॉपर्टी का, वो कैसे कर पाएंगे, रेजिडेंशियल लोन नहीं पास हो रहा है, कैसे कोई कोर्ट केसेस के लिए प्रॉब्लम है, वैल्यू फॉर वास्तु फॉर मनी कैसे उसको इंक्रीज करना है, हेल्थ के हम बात करेंगे, ओवरसीज जॉब की बात करेंगे, सेटलमेंट्स की बात करेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो हमारी डेली बेसिस पे हमारे काम आते हैं। इसको हम पढ़ते हैं और इसको रिलेट करते हैं अपने खुद के लेआउट्स पे, वो भी मेरी गाइडेंस में। वास्तु फॉर डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम है, कैसे कैश फ्लो इंक्रीज करना है, सेविंग्स एंड ग्रोथ बढ़ानी है। प्लस इसमें स्पेशल हमारी 3D रेमेडीज ई बुक रहती है जो आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड होती है कि कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं। मेन फोकस हमारा रहता है आपका इस पे, प्रैक्टिकल वर्किंग पे ज्यादा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लेकिन कई बार होता है ना कि जैसे कोर्स करने के बाद आप अपने घर का वास्तु खुद करिए, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें साइड बाय साइड आप साथ में, पहला प्रोसेस ही आपका शुरू होता है कि अपने घर का शुद्धिकरण कैसे करना है। क्या वो प्रोसेस रहेगा जो वास्तु करने से पहले आपको अपने घर में करना है। एक सिंपल शुद्धिकरण प्रोसेस होता है जो आपको क्लास में मैं आपको बताता हूं, वो आप पहले दिन से करते हैं। साइड बाय साइड आप अपनी रेमेडीज बेस्ड अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है या आपकी क्या पीड़ाएं हैं, वो इसमें हम समझ के इसमें आपको मतलब आप खुद ही अपनी वर्किंग करते हैं। और एक नहीं, जितने भी बैच में स्टूडेंट्स होंगे एक एक करके उनका नक्शा पूरा स्क्रीन पे लगता है एंड उन पे ओपन डिस्कशंस होती हैं सभी स्टूडेंट्स की। क्योंकि ऐसा तो हो गया ना कि कोर्स हो रहा है, अब मैं मेरे को अगर एक नक्शे के ऊपर बताना है तो मैं 5-7 मिनट से ऊपर नहीं लूंगा, मैं बता के खत्म करूंगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है कि स्टूडेंट्स को ना अगर मैंने बता दिया तो वो मान भी जाएंगे मेरी बात, बट उनकी लर्निंग कर्व इंक्रीज नहीं होगा जब तक वो खुद से अपने नक्शे पे वर्किंग नहीं करेंगे एंड ओपन डिस्कशंस में नहीं रखेंगे। ये पूरा 21 डेज का हमारा कोर्स रहता है एंड इस 21 डेज के कोर्स में हमारी पढ़ाई भी होती है। हमारे 12, आप ये मान के चले कि 12 हमारे लेक्चर्स होंगे, प्लस इसमें आपकी पूरे ये जो हमारी प्रैक्टिकल वर्किंग्स हो गई, कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा करने के लिए, बेस्ड अपॉन कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और कैसे आप इन वास्तु इसका मतलब इनका बैलेंस करेंगे और इनका प्रॉपर इनको ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो इस कोर्स का इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल लर्निंग आपका वास्तु, कि आप अपने घर का वास्तु खुद से कर पाए एंड खुद की रेमेडीज इंप्लीमेंट। आपको पता तो हो ना कि ये रेमेडी मैं घर पे कर रहा हूं तो क्यों मैं ये रेमेडी कर रहा हूं, राइट। इसीलिए इसका ज्यादा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल वर्किंग पे ज्यादा रहेगा एंड आप अपने घर का वास्तु खुद से कर पाएंगे। एक बार सॉफ्टवेयर आप सभी को दिखा देता हूं कि एक्चुअली में हमारे इसमें आपको सॉफ्टवेयर कैसा मिलता है, किस प्रकार से आप अपने मतलब 16 दिशाओं को, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको पहले दिशाएं तो पता होनी चाहिए ना कि एग्जैक्टली दिशा कौन सी है, किस प्रकार से हम अपने घर का वास्तु करते हैं। उसके बारे में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में वो कैसा रहता है पूरा, मतलब सॉफ्टवेयर कैसा रहेगा, किस हिसाब से आप देखेंगे। 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर एंड आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ। तो रोज आप जितने में सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं ना, कुछ चैट्स में क्वेश्चन है, मैं उनके आंसर कर देता हूँ। बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो आई थिंक सभी को बेनिफिट होगा इनके आंसर से। एक क्वेश्चन है कि इसमें सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं मिलता है। यस, इस जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको डेस्टिनी वर्ल्ड की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है पूरे वास्तु प्रोफेशनल कोर्स का। तो वो 100% मिलेगा और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाता है कोर्स खत्म होने के बाद। मौसमी जी कह रही थी कि सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा, और एक क्वेश्चन और पहले था सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ग्रिडिंग सॉफ्टवेयर जो है ये डेस्टिनी वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपको एज पार्ट ऑफ द कोर्स मिलता है। उसके साथ आपको पूरे वास्तु में अपनी ग्रिडिंग करने के लिए और सॉफ्टवेयर के अलावा और जो जो आपको मटेरियल चाहिए वो पूरी वास्तु की किट डेस्टिनी वर्ल्ड की तरफ से आपके घर पे शिप कर दी जाती है। तो आपको वास्तु की किट मिलेगी घर पे, आपको जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, और पूरे इस वर्कशॉप में सीखने के साथ साथ आप अपने ही घर का वास्तु जो है वो हमारी गाइडेंस में, सौरभ जी की गाइडेंस में करेंगे पूरे उसके वर्कशॉप के अंदर। 21 डेज का कोर्स होता है ये, जिसके अंदर 12 डेज की लर्निंग होती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, और बाकी के 9 डेज जो है वो आपको दिए जाते हैं ताकि आपने जो सीखा है
आप उन डेज को यूज करके आप अब उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी वास्तु की, अपने घर का वास्तु खुद ही वर्किंग कीजिए उसकी। और फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास हो रही है मंडे को, उसमें आके आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। तो टोटल 21 डेज का कोर्स है। 12 लर्निंग सेशंस हैं और 9 जो है प्रैक्टिस सेशंस हैं, जो कि आप खुद से अपने आप वर्किंग करते हैं उसमें। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, जो आप दे सकते हैं हम। मिस द फीस ऑफ द एडवांस, फीस जो है इसकी आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आइडिया ये था कि हम आपको कल बताएंगे सब कुछ, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अभी। तो बट एनीवेज आपको मैं बता देता हूँ, इसकी फीस जो है 9999 फीस है इसकी, जो कि वर्कशॉप स्पेशल फीस है इसकी। वैसे अगर कोई डायरेक्टली हमारे वेबसाइट के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू या इंस्टा फेसबुक के थ्रू आता है, तो इसकी फीस जो होती है वो 24,999 होती है, 25,000 इसकी फीस होती है। बट वर्कशॉप स्पेशल, सिर्फ वर्कशॉप में अगर आप आए हैं तो आपको हमको प्रूफ देना है कि आप वर्कशॉप में आए थे, जो कि हमको दिख रहा है यहाँ पे, आप सबकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास हैं। अगर आप इस वर्कशॉप में आके हमारी एक फ्री सेशन जो हमारा है उसके उसको देख के अगर आप एनरोल करते हैं, तो ये फीस 25,000 ना होके आपके लिए 9999 की फीस है। मैं एक काम करूंगा कि ग्रुप में टीम को बोल के आपको सारी डिटेल्स जो है कि क्या क्लासेस हैं, कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जो कि हमारी 10 मई से स्टार्ट हो रही है, कितने दिन की क्लासेस है, कितनी फीस है, क्या क्या मिलेगा आपको, पेमेंट कैसे करनी है, वो सारी डिटेल जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगी। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है कि मैं पार्ट पेमेंट कर दूं या फिर मुझे अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप अलग से रीच आउट कीजिए, जितना हो सकेगा हम हेल्प करेंगे। बट क्योंकि कोर्स अभी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि जल्दी पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ये टोटल बैच बनता है। और हमारी आदत नहीं है बड़े बड़े बैच बनाने की, 100 150 स्टूडेंट्स की। हमारे बैच छोटे बैच बनते हैं और लिमिटेड सीट्स रहती हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो एटलीस्ट उसमें रजिस्टर करके आपने आपका एनरोल कर लीजिए, ताकि आपकी सीट ब्लॉक हो जाए 10 मई के बैच के लिए। और जैसे आपको मैंने बताया, प्रैक्टिकल वर्किंग आपके घर के वास्तु की होगी। अगर आपको आपको लग रहा है कि फीस ज्यादा है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने गूगल पे जाके आसपास ढूंढिए आपके वास्तु स्पेशलिस्ट कौन है, और किसी भी वास्तु स्पेशलिस्ट को कॉल करके पूछिए कि मेरे घर का वास्तु करने का कितने पैसे लगेंगे। आपको 40 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख ऐसे ऐसे कोटेशन आएंगी। और ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। यहाँ पे आपको 10,000 रुपए के अंदर आपको सीखने को भी मिल रहा है, प्लस आपके घर का वास्तु भी खुद ही हो रहा है साथ में, एज पार्ट ऑफ द कोर्स। तो 10,000 में कोई भी आपके घर का वास्तु नहीं करेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। यहाँ पे आपको वास्तु होने के साथ साथ आपको लर्निंग भी मिल रही है, ताकि आप कल को इसको, एक तो होता है कि किसी और से करवा लिया, अब आपको पता ही नहीं हो क्या करके गया क्या करके नहीं गया। यहाँ पे तो आप खुद ही अपने घर का वास्तु करेंगे गाइडेंस के अंदर, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मेरी क्या पीड़ा है और उसका क्या सोल्यूशन किया मैंने। हाँ जी, ठीक कोई है और अंशु जी, क्वेश्चन मैं है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए सूरज जी। मैं एक बार सभी के लिए शेयर कर देता हूँ कि सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे आप देख पाएंगे। कि देखिए, ये हमारा एक डेस्टिनी वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार लेआउट अगर हमारा इस पे आ गया, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी दिशा चेक करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किसी, मेरे पास एजुकेशन यूनिवर्सिटी का वो आया हुआ है, इस पे एक हमारा ग्रिड लगा हुआ है, ये एक एग्जांपल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसको जूम करके देखना है, कुछ भी करना है, सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे आपका जितना मर्जी आड़ा टेढ़ा प्लॉट हो। अब कई बार होता है ना कि सिंपल सिंपल तो होते नहीं, हम एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का तो वास्तु करते नहीं। हमारे पास मुंबई में या इधर कहीं भी आप फ्लैट सिस्टम जाएंगे, कई बहुत आड़े टेढ़े प्लॉट्स होते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको सेट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे ये कितना आड़ा टेढ़ा है, हमने कैसे इसको कर रखा है। आप कहीं भी चाहें, इसको जैसे जैसे मूव करते जाएंगे, ये आपका चेंज होता जाएगा, और ये ब्रह्म स्थान का जो एरिया है ना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। मैं कोई भी पॉइंट अगर छेड़ता हूं इसका, जैसे अब आपका फ्लैट होगा, इससे ज्यादा आड़ा टेढ़ा तो नहीं होगा, कुछ भी हो गया, जितना मर्जी इसको कर लीजिए, ये ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली आपके पास ये मल्टीपल लाइंस आपको मिलती हैं। किसी के भी घर का, आप चाहे बालकनी एक्सटेंडेड हो, कहीं से भी कट हो, ये सारे आप एक्सटेंशन और कट्स इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये कोर्स का पार्ट रहेगा। ग्रिडिंग पहले ही आपके नक्शों पे ग्रिडिंग हो जाएगी, ताकि आपको अपने घर का एग्जैक्ट पता हो कि मेरे घर का कौन सा कोने में क्या है, किस हिसाब से है, वो सब आप देख पाएंगे। अब सिंगल क्लिक पे अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने ऐसे कर रखा है,
मुझे द्वार देखने हैं, इसमें द्वार आपके बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे, जो एंट्रेंसेस की हम बात करते हैं ना, जैसे कि अब यहाँ पर ये गेट लगा हुआ है तो ये कौन सी एंट्रेंस है, प्लस मेरे को 16 दिशाओं का एट्रीब्यूट देखना है 16 दिशाओं के साथ, तो इसके एट्रीब्यूट भी यहाँ लिखे आ जाएंगे। प्लस कई बार अगर हमें हेल्थ के ऊपर काम करना है तो इसमें ऑर्गन्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साउथ वेस्ट में जब आप मुझसे पढ़ेंगे कि किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो हम साउथ वेस्ट देखेंगे, लंग्स का प्रॉब्लम है तो वेस्ट साउथ वेस्ट देखते हैं। ऐसे ही ये अलग अलग दिशाओं में हेल्थ से रिलेटेड है। आपको बाई चांस कंपास चाहिए, अब कोई कोई कह रहा था कि सर इसकी कितनी डिग्रियां होंगी हमें कैसे पता, एक बार नक्शा चढ़ा दिया तो ये ऑटोमेटिकली डिग्री वाइज भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी डिग्री कहां से कहां तक है, ये हमारे घर में कहां पे ये एरिया लाई करता है। प्लस इसमें मर्म स्थान, ऑटोमेटिकली मर्म स्थान जो मैंने मर्मा आपको पढ़ाना है, ऑटोमेटिकली इसमें आपके पूरे घर में मर्मास निकल के आ जाएंगे सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे। अब बार चार्ट भी तो चाहिए सर, बिना बार चार्ट के हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे बार चार्ट निकल के आ जाएगा इस सॉफ्टवेयर से, ये आपका बार चार्ट है एंड इस हिसाब से आप वर्किंग कर पाएंगे। ये सिर्फ पार्ट ऑफ कोर्स है, इसको हम इंडिविजुअली सेल नहीं करते सॉफ्टवेयर को, ये सिर्फ डेस्टिनी वर्ल्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर, ठीक है, राइट, क्लियर कि ऐसा आपको ये सॉफ्टवेयर हमारी तरफ से बिल्कुल साथ में दिया जाता है। क्योंकि अभी क्योंकि था ना ग्रिडिंग कैसे होगी सर हमें समझ नहीं आया, हाथ से ग्रिडिंग भी सिखाऊंगा, प्लस एक सॉफ्टवेयर क्लिक से आपके पूरे घर के लेआउट्स ग्रिड हो जाते हैं, ठीक है। प्लस अब कई बार होता है स्टूडेंट्स में, जैसे कई बार मेरे पास 65-70 ईयर प्लस भी होते हैं जो थोड़ा सा अगर नहीं आता उनको चलाना, तो वो आपस में ही स्टूडेंट्स मैप करके ना उनके लेआउट्स को ग्रिड करके दे देते हैं। सॉफ्टवेयर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कई बार आप होते ना कि सर अब हमसे नहीं हो पा रहा, अब हमें नहीं आता चलाना, तो अब क्या हम सीखें, तो आपस में स्टूडेंट्स का बैच बन जाता है, उनकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस उनका जो बाकी स्टूडेंट है उनका काम हो जाता है उनके प्रॉपर ग्रेडिंग, उनको बार चार्ट बना के दे दिया, उनका लेआउट दे दिया, वो सब कुछ हो जाता है, वो ग्रुप में ही आपको शेयर हो जाता है, राइट। चलिए, ये आपके पास रहता है नेहा गोयल जी, आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पास लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर रहेगा हमारी तरफ से, आप जितने मर्जी लेआउट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अपना करना है, फैमिली किसी फ्रेंड का करना है, इसको प्रोफेशनल, तभी तो ये प्रोफेशनल एडवांस कोर्स है कि इसको सीखने के बाद आप अपने घर पे तो कर ही सकते हैं, प्लस अगर इसको आगे 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 किसी का आपने वास्तु करना है तो आप ये कोर्स के बाद वास्तु भी कर पाएंगे, ठीक है। मिलेगा ये मोबाइल में मौसमी जी, आपको मिलता है ये सॉफ्टवेयर, पर थोड़ा सा ना चलाने में प्रॉब्लम होता है मोबाइल में, ठीक है। बेटर ये लैपटॉप वगैरह में चलता है आपका, लेकिन मोबाइल में भी ये सॉफ्टवेयर चल जाता है आपका, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये पूरा डिटेल था हमारा, इसके साथ में एक बार सभी को अंशुल जी आपने शायद दिखा दिया है और क्या क्या साथ में मिलता है। एक सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली, क्योंकि बिना इसके वर्किंग करेंगे तो एग्जैक्टली कैसे कर पाएंगे। इसमें आपको प्रॉपर साथ में वास्तु की किट आपके घर पे सब पे कोरियर होते हैं, जैसे अंशुल जी बता चुके हैं। उसके लिए आपके हमें पूरे आपके एड्रेस विद शिपिंग कोड चाहिए होंगे ताकि हम आपकी यहाँ से वास्तु की किट्स डिस्पैच कर पाएंगे। चलिए, ग्रेट, आज का सेशन यहीं तक रखें अंशुल जी, या कुछ कहना चाहते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, या कल एक बार हम दोबारा ज्वाइन करें। हाँ जी, आई थिंक अभी आज का सेशन यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। और कल का जैसे कि बताया कि इम्पोर्टेंट डे है कल, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुए तो ऐसी वर्कशॉप का कोई फायदा नहीं है। तो कल जो है ज़्यादा जो रहेगा हमारा ध्यान वो रहेगा कि कैसे आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, कैसे आपके प्रॉब्लम्स की रेमेडी दी जाए। तो कल का जो है वो भूलिएगा मत। और एक स्पेशल रेमेडी आज सौरभ जी जो रह गई है, एक बार बस वो देख के फिर हम क्लोज कर देते हैं। चलिए, सभी को रेमेडी दे देता हूँ। अब आज सभी ने मुझसे वास्तु सीखा या कुछ करा, सारी घर की जो एनर्जीज हैं वो कहां से उत्पन्न होगी, मुझे ये बताइए दिमाग लगा के, मैं तो बता ही दूंगा, बताइए कहां से होंगी। घर की कहीं की भी वास्तु की होती है, ब्रह्म स्थान से, बिल्कुल आपने सही कहा सौरदीप शाह जी, सेंटर से सारी एनर्जीज बाकी पूरे घर में जाती हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट रेमेडी देने जा रहा हूं एंड में। ब्रह्म स्थान को क्या करना है, आपने हमेशा ब्रह्म स्थान को एनर्जाइज करके रखना होता है अपने घर में। क्या करना है, एक आपको
जिसको कहते हैं ना नॉर्मल, एक जैसे वो ले लीजिए, कटोरा ले लीजिए, या अपने पास कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए, उसमें भीम सैनी का देसी कपूर आता है, वहां पर कंटिन्यूअसली 4 to 5 डेज उसको जलाइए। क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, या किसी का अगर प्रभाव है, जिसको कहते हैं ना कि हमें नजर लग गई है, समझ नहीं आता, हम खुश नहीं रह पाते हैं, इस रेमेडी को अपने ब्रह्म स्थान पे 4 से 5 दिन करिए। कोई भी अगर नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में होगी, सबसे पहले वो भागेगी। ठीक है। हाउ टू फाइंड ब्रह्म स्थान, तो ये एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान की बात नहीं कर रहा। एक होता है बिल्कुल महामरम, जिसको हम प्रॉपर सॉफ्टवेयर से निकालते हैं। एक ब्रह्म स्थान ना एक प्रॉपर आपका एरिया होता है, ये अंदाजे से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। एक बार बता देता हूं कैसे, मतलब अंदाजा आप लगा सकते हैं। 1 मिनट के, अगर मेरे को कुछ दिखता है, 1 मिनट के, देखिए ब्रह्म स्थान निकालने के लिए आइडियल जो होता है, जो इस तरीके से हम इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक महामरम पॉइंट होता है। बट इसके आसपास भी इनके जो जगहें होती हैं, ये पूरा कहीं भी इस जगह में आप अपने कर सकते हैं। ठीक है। बट एग्जैक्ट आप सॉफ्टवेयर से ही निकाल पाएंगे कि एग्जैक्ट महामरम कौन सा है। बट अंदाजे से अपना मरम स्थान इंटरसेक्ट कर लीजिएगा, 2 बाउंड्रीज को, वो जो सेंटर पॉइंट होता है उसको कहा जाता है ब्रह्म स्थान। और पूरा एक वो होता है, आपका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसमें अगर आप ये कार्य करते हैं अपने घर में, एक बार आपका जो शुद्धिकरण है, या जो अगर वातावरण को आपने शुद्ध करना है, ऐसी बहुत एडवांस रेमेडीज मिलती हैं, क्योंकि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, एंड दीज आर इफेक्टिव रेमेडीज। बात समझ रहे हैं? अब रेमेडी देने को तो मैं एक्सपेंसिव रेमेडीज दे दूं, बट आप बोलेंगे सर बहुत महंगी रेमेडी देते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसीलिए, बट ये रेमेडीज मेरे घर में भी होती हैं, रेमेडीज अंशुल जी के यहाँ पे भी ये रेमेडीज होती हैं, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं। अब वो कपूर छोटी टिक्की वाला मत जलाइएगा, वो जो आता है वो नहीं, देसी कपूर होना चाहिए, इस दिन इस चीज का ध्यान रखिएगा। भीमसेनी मैंने एक नाम बता दिया, वैसे आपके वहां पे जो देसी कपूर है, जैसे अंशुल जी अब यूएस में रहते हैं, इनके वहां पे भीमसेनी कपूर नहीं मिलता। मार्केट में जाते हैं तो वहां पे ढूंढते हैं प्रॉपर पहले कि ओरिजिनल कपूर जो कहते हैं वो कहाँ मिलता है, तो ये वहां से वो ढूंढ के ला लेके आते हैं। हो सकता है आप अलग अलग जगह, कहीं कनाडा में रहता हो, को कहीं रहता हो, देसी कपूर हमें चाहिए होता है। ठीक है। क्लियर? ये कब करना है, ये आप कब कर सकते हैं, सिर्फ राहु काल चेक कर लीजिएगा, राहु काल ना हो उस टाइम पे, लिख लीजिए अपने पास। राहु काल में नहीं करना, बाकी कभी भी कर सकते हैं ये 4 to 5 डेज अपने घर पे, कभी भी कर सकते हैं, इवनिंग मॉर्निंग कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलिए, ग्रेट। 24 आवर्स नहीं करना, 24 आवर्स आपको सिर्फ लेना है थोड़ा सा, 2-3 टिक्की बस भीमसेनी कपूर की डालनी है, और उसको बर्न कर दीजिए वहां पे। ठीक है। बस वो, अब कपूर है, कपूर बहुत जल्दी जल जाता है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, हार्डली कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है। राहु काल कौन सा होता है, राहु काल जानने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाइएगा, लिख लीजिएगा राहु काल टाइमिंग्स टुडे। तो अब आप कहीं पर भी है ना, वो ऑटोमेटिकली गूगल आपको बता देगा। एक दृक पंचांग करके एक साइट आती है, ऊपर से दूसरी तीसरी, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आज के राहु काल के टाइमिंग्स क्या है। ठीक है। सिल्वर बाउल में हंसा जी नहीं करना है ये काम। नॉर्मल जो आप, वो होता है ना मिट्टी के कसौरे नहीं होते, मिट्टी के जो आपने देखा होगा, मिट्टी के गमले टाइप या कसौरे होते हैं, उसमें कर लीजिए, बहुत अच्छा है। ठीक है। चलिए, ठीक है, आई मॉर्निंग में थिंक कर इसको सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। वर्कशॉप क्लोज करते हैं। 2 क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, एक, क्या आपको ये आज की जो क्लास है रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी? वो आपके ग्रुप में जो है, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें है, उसमें आपको लिंक शेयर हो जाएगा। आप उसी में से देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा सर्वर है, तो उसको, वो उस पर एक्सेस मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पे देख के उसको दोबारा देखना है तो देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है कि सर क्लासेस की फीस क्या है, टाइमिंग क्या है, तो जैसे मैंने बोला, आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप में टीम एक नंबर, एक पूरा सारी डिटेल जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देगी। उसमें पेमेंट लिंक भी होगा, आप चाहें तो उस पर करके अपनी पेमेंट कंप्लीट करके अपनी सीट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चंस है, तो उसी ग्रुप में हमारा इंडिया और यूएस दोनों का सपोर्ट नंबर भी है, आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए। हाँ जी वेनु जी, गूगल पे है। आपको मैं आपको ना अलग से लिंक पर्सनली भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो आप उससे पेमेंट कर पाएंगे। अंशुल जी, हाँ तो एक काम करें, यहीं पे एक बार सभी को भेज दें, सभी के अगर कोई लिखना चाहते हैं एक बार, वो तो भेज ही देते हैं, एक गुड बार भेज आइडिया, देते चलिए। हैं सभी को पूरी डिटेल्स। हाँ जी, ठीक है, एक बार भेज देते हैं।
आप लिंक भेज दीजिए एक बारी बस सौरभ जी, और डिटेल्स ग्रुप में भेज देंगे। पेमेंट लिंक अच्छा, भेज दीजिए, बाकी डिटेल्स हम भेज देते हैं फिर ग्रुप में। ठीक है, मैं एक बार सभी को फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर वगैरह ना, अगर जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड मैं एक बार भेज देता हूँ सभी को। ये आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं, एंड यही ग्रुप में आपके पास आएगा। देखिए चलिए। चैट विंडो में आपके पास आ गया है, फोन पे गूगल पे नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और पेमेंट का इस पे करके अपना स्क्रीनशॉट जो है आप वो शेयर कर दीजिए। सपोर्ट नंबर भी सौरभ जी देना पड़ेगा स्क्रीनशॉट के लिए। मैं सपोर्ट नंबर भी एक बार दे देता हूँ सभी को। वेनु जी, इस क्लास जो है वो 10th मई से स्टार्ट है, 21 डेज का कोर्स है जैसे आपको पहले बताया है। तो मई 10th से क्लासेस है, क्लासेस के टाइमिंग होते हैं 7:30 to 9 PM, क्लासेस के टाइम्स होते हैं। नो प्रॉब्लम वेनु जी। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पेटीएम नंबर का भी ले लीजिए, सपोर्ट नंबर का भी ले लीजिए। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है उस पर पेमेंट करके, जो हमारा सपोर्ट नंबर है उस पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। तो हमारी अकाउंट्स टीम आपकी पेमेंट वैलिडेट करके फिर हमारी सपोर्ट टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, और आपकी जो है सीट रिजर्व हो जाएगी 10th मई के बैच के लिए। एंड अगर किसी को बाय चांस, अगर एकदम से नहीं, अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो वो हमें बता सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रेडिट कार्ड अगर यूज करना है, क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, तो उसका लिंक पे उनको मिल जाएगा, प्रॉपर रेजर पे का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उससे भी पे कर सकते हैं। अगर किसी कोई को है तो चाहिए प्लीज क्रेडिट बता दीजिएगा। अभी, हाँ जी, तो अभी बता दीजिए, अभी आपको क्रेडिट कार्ड का लिंक शेयर कर देंगे, तो आप पेमेंट करके कंफर्म कर पाएंगे। नहीं तो आप गूगल पे, पेटीएम नंबर आपके पास है ही, आप उसको यूज करके पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं सपोर्ट नंबर पे। ठीक है, चलिए तो अब कल दोबारा मुलाकात करते हैं। वेनु जी, आपसे अब आपसे एक बार बात कर लेता हूँ मैं आपसे, कि पार्ट पेमेंट के लिए अगर कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। जनरली मई 10th कोई बैच है तो ज़्यादा दिन नहीं है, देखिए आपको 2 वीक्स ही हैं। डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। और कल का दिन जैसे बताया बहुत इंपॉर्टेंट डे है कल का। जरूर एक बारी ज्वाइन कीजिएगा कल, क्योंकि कल आपको मेन क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चन साथ लेके आइएगा, ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे, आपको पता हो कि आपको क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या सिम्टम्स आपके मैच हो रहे हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल रहेगा, आप अपने क्वेश्चंस लेके आइए, हैंड रेस कीजिए, और हैंड रेस करने के बाद हम आपको अनम्यूट करने का राइट देंगे, और अनम्यूट करने के बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आप वापस म्यूट पे जाइए और अपना आंसर सुनिए, ठीक है। तो इस